बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। बाज़ाब्ता तौर पे आप लोगों को मैं वेलकम करूंगा नियर ईयर की इस ग्रैंड ओरिएंटेशन में। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह आज से अपने नियर ईयर के ऑटम का जो सेशन है, ऑटम 2022 का सेशन, इसका आगाज कर रहे हैं। आज हमारी ओरिएंटेशन होगी जिसमें आप लोगों का जो सबसे बड़ा सवाल इस वक्त आ रहा है कि आतिफ आदिल साहब कब आएंगे, वो भी बहुत जल्द हमें ज्वाइन करेंगे। कुछ बड़ी मजे मजे की बातें आप लोगों से होंगी, आपके बहुत सारे सवालों के जवाब हम देंगे और ये भी बताएंगे कि नियर ईयर के ऊपर इस वक्त फैकल्टी क्या है। इस तरह की बहुत सारी चीजें आप लोगों के साथ इंशाल्लाह आज डिस्कस करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि इंशाल्लाह आपके लिए एक बड़ा बेनिफिशियल सेशन रखा जाए और आपको ये बताया जाए कि एक्चुअली व्हाट वी आर डूइंग एट नियर ईयर फॉर यू गाइस, और वो उसको आप किस तरीके से उसका फायदा हासिल कर सकते हैं। तो ये वो कुछ चीजें होंगी जो हम लोग आपके साथ स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। मैं बहुत ही थोड़ी सी चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा। हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि नियर पीयर ने सीए के अंदर इस वक्त तक अब तक क्या क्या अचीवमेंट्स हासिल की हैं, हम लोगों ने किस तरीके से सीए कम्युनिटी को सर्व किया है। फिर उसके बाद आई विल गिव माइक टू सरातफ आब्दी। मैं उनको बुलाऊंगा, वो फिर हमें बताएंगे कि ये जो नई स्कीम के जो कुछ मसाइल हैं वो क्या क्या हैं और उसमें बच्चों को किन किन चीजों को ज़हन में रखना होगा। इस वक्त एक बड़ी कंफ्यूजन चल रही है जिसके ऊपर कल भी आतिफ साहब ने कुछ गाइडेंस दी थी बच्चों को। और फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग बात करेंगे कि नियर पीयर के ऊपर ऑनलाइन एजुकेशन के जो एसेंशियल्स हैं वो क्या क्या हैं। हम लोगों ने ये जो ओवर द टाइम नियर पीयर का एजुकेशनल प्लेटफॉर्म इसको इवॉल्व किया है, इसमें वीडियो लेक्चर्स के अलावा और क्या क्या चीजें हैं और वो कौन सी चीजें हैं जिनसे वैल्यू ड्राइव होती है, वो कौन सी बातें हैं जिनसे आपको हम ना सिर्फ इस काबिल बनाते हैं कि आप एग्जाम में अपियर हो सकें बल्कि उसको पास कर सकें, बल्कि इवन यू कैन गेट मेरिट सर्टिफिकेट इन दो सब्जेक्ट्स एज वेल। फिर मैं आपको फिर सर आतिफ आब्दी साहब ही आपको बताएंगे कि फैकल्टी नियर पीयर के ऊपर कौन कौन सी है, कौन से लोग हैं जिन्होंने हमें नियर पीयर पे इस दफा ज्वाइन किया है, कौन से लोग ऐसे हैं जो पहले से हमारे साथ हैं। तो इंशाल्लाह एक पूरा फैकल्टी प्रोफाइल आप लोगों के साथ सर आतिफ शेयर करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि नियर पीयर के बारे में जो लोगों की कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। अक्सर औकात कोई बच्चा किसी से पूछता है कि हाँ यार नियर पीयर से पढ़ना चाहिए, तो वो कहता है कि नहीं यार नियर पीयर पे फर्ज करें नहीं पढ़ना चाहिए। तो वो फिर उनमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का जिक्र करता है, उन सारी चीजों को डिस्कस हम करेंगे। और फिर ये भी मैं बताऊंगा कि ये कैसे हमें लगता है कि ये गलत बातें हैं, ये मिस इन्फॉर्मेशन है, ये मिस कम्युनिकेशन है बच्चों के दरमियान में। और वो जो इश्यूज जिनका वो जो बाहर जो इनको इश्यूज लगते हैं वो एक्चुअली क्या इश्यूज हैं भी या नहीं। और नियर पीयर के मुतालिक जारी बात है, आपने भी कहीं से सुना होगा, पढ़ा होगा कि यार इसमें पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। तो कुछ बच्चे इस हवाले से कुछ बातें करते हैं। हम उन तमाम आर्ग्यूमेंट्स को, उन तमाम इश्यूज को उनको काउंटर करने की कोशिश करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग इनको किस तरीके से आगे कवर अप कर रहे हैं इन तमाम इश्यूज को। फी और डिस्काउंट के हवाले से बात करेंगे। जो लोग इस वक्त हमारे सेशंस में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए क्या फी है, कौन कौन से पैकेजेस हैं, इन सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। और फिर एंड पे क्वेश्चन आंसर सेशन भी होगा जिसमें आतिफ आब्दी साहब भी आपके लिए मौजूद होंगे। तो ये वो तमाम चीजें हैं जो इंशाल्लाह हम लोग आज डिस्कस करेंगे। बस आप लोगों के साथ यही जो आप लोगों की तरफ से रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आप लोग ने साथ साथ चलना है। जब आपसे पूछा जाए कि आपने सवाल पूछने हैं फिर आप उस वक्त सवाल पूछें। जब आपको कहा जाए कि अब जरा गौर से बातें सुने तो फिर आपने उस वक्त बातें जरा गौर से सुननी। तो जनाब सबसे पहले जो मैं बात आप लोगों के साथ करना चाहता हूं डेट इज कि नियर पीयर सीए के लिए क्या है, सीए में नियर पीयर ने कब से काम करना शुरू किया है और अब तक हम लोगों ने क्या अचीवमेंट्स हासिल किए हैं। तो जनाब अगर आप नियर पीयर की वेबसाइट पे जाएं तो आपको पता चलेगा कि वहां पे बहुत सारे कोर्सेज हैं नियर पीयर के ऊपर। सीए भी है, एसीसीए भी है, सीएसएस के कोर्सेज भी हैं, ए लेवल ओ लेवल के कोर्सेज भी हैं। तो सीए के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो एक अलग दुनिया खुल जाती है। उसमें बहुत सारे कोर्सेज, तकरीबन 80 प्लस कोर्सेज हैं जो हम लोगों ने नियर पीयर के ऊपर आप लोगों के लिए बनाए हैं। वो डिफरेंट टाइप के कोर्सेज हैं। फुल कोर्सेज भी हैं जो कि इस वक्त वेबसाइट पे आपको नजर आ रहे हैं। क्रैश कोर्सेज हैं जो जब एग्जाम होने वाले होते हैं, एग्जाम से 2 महीने पहले आपको नजर आएंगे। रिवीजन कोर्सेज हैं, कुछ स्मार्ट कोर्सेज भी हैं जो होते हैं फुल कोर्सेज की तरह के हैं, लेकिन उनमें कुछ डिफरेंट तरीके से आपको पढ़ाई जाती हैं चीजें। नियर पीयर इस वक्त वो वाहिद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें
PRC, CAF, CFAP और इवन MSA के लेक्चर्स भी अवेलेबल होते हैं। हम लोग यहाँ पे हर तरह से जो है वो ऑनलाइन एजुकेशन को जो CA से रिलेटेड है उसको कवर करते हैं। इवन हैंड्स ऑन कोर्सेज जो कि अब ICAP ने नई स्कीम में अनाउंस किए हैं उनके ऊपर भी इस वक्त काम हो रहा है और ये आपके लिए अवेलेबल है। तो मैं ये बता सकता हूँ कि 2016 में 2016 में नियर पियर ने CA के अंदर ऑनलाइन एजुकेशन शुरू की थी। इट वाज द फर्स्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जिसने उस वक्त बच्चों को एक कंप्लीट डिटेल्ड ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म की तरफ लेकर गए थे जो कि ऑनलाइन एजुकेशन है। ठीक है जी, ये जो लाइव क्लासेस और इस तरह की जो चीजें होती हैं वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता ऑनलाइन के मॉडल पे आ रही हैं, लेकिन इस एक चीज को ध्यान में रखना चाहिए हमें कि जो लाइव क्लासेस होती हैं सिर्फ लाइव क्लासेस ही ऑनलाइन एजुकेशन नहीं कहलाई जा सकती। इसमें बहुत सारे फीचर्स की जरूरत होती है जो कि आहिस्ता आहिस्ता नियर पियर ने बच्चों को देना शुरू किए हैं। अगर आप देखें डिफरेंट टाइप की जो वेबसाइट्स हैं, जैसे आपने अक्सर देखा होगा इंडिया की एक बड़ी जबरदस्त वेबसाइट है बायजूस, वो तो बल्कि इंडिया की जो क्रिकेट टीम है उसके स्पॉन्सर्स भी हैं और उन्होंने वो सारी की सारी वेबसाइट जो है वो एक ऑनलाइन एजुकेशनल मॉडल के ऊपर डिजाइन की है। इसी तरीके से खान एकेडमी है, कोर्स एकेडमी है, कोर्सेरा है जिसके साथ ICAP ने अपनी एफिलिएशन की थी। तो ये तमाम वो वाली वेबसाइट्स हैं, ये तमाम ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि नियर पियर वाले मॉडल को ही फॉलो कर रही हैं। एक ही मॉडल के ऊपर ये सारी वेबसाइट्स बनाई गई हैं जो कि ऑनलाइन एजुकेशन का मॉडल है। ठीक है जी, तो 2016 में CA के अंदर ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो करना शुरू की थी एंड इट इज ए ग्रुप ऑफ फिनोमिनल इंडिविजुअल्स, बहुत अच्छे, बहुत कॉम्पिटेंट, बहुत यंग लोग हैं जो कि नियर पियर के ऊपर टेक सपोर्ट में हैं, जो कि नियर पियर के ऊपर ऑनलाइन सपोर्ट टीम में है। ये सारे के सारे लोग हैं। फिर एक तो ये चीज हो गई कि एक अच्छा आइडिया, अच्छे लोग, अच्छी सोच और फिर एक अच्छा फ्यूचर ओरिएंटेड सिस्टम है। देन यू नीड सम वेरी गुड फिनोमिनल एक्सपीरियंस्ड एंड एक्सपर्ट टीचर्स जो कि अपना कंटेंट बना के इनको देते हैं जो वेबसाइट पे प्रेजेंट किया जाता है। तकरीबन 25 से ज्यादा हमारे पास एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, ऐसे टीचर्स जो कि अपने अपनी फील्ड में अपने अपने सब्जेक्ट में माहिर माने जाते हैं। वो सारे के सारे डिफरेंट सिटीज से डिफरेंट सब्जेक्ट्स के टीचर्स हमारे साथ इस वक्त अटैच हैं और हमारे टीचर्स ना सिर्फ ऑनलाइन लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं बल्कि उनको सपोर्ट करने के लिए स्टूडेंट्स के साथ रेगुलरली लाइव सेशंस की फॉर्म में मिलते भी रहते हैं। उनसे लाइव सेशंस में तकरीबन अब तक हम लोगों ने 1000 प्लस लाइव सेशंस करवा लिए हैं और ये आप समझें कि रेगुलरली, बहुत रेगुलरली ये लाइव सेशंस हो रहे हैं। कितनी फ्रीक्वेंसी होती है इसके ऊपर सर आतिफ आपको बताएंगे जो हमारा सेशन है जिसमें हम लोग फीचर्स के बारे में बात कर रहे होंगे। अभी तक 1,64,000 से ज्यादा इनरोलमेंट्स सर्व कर चुका है नियर पियर। ये इनरोलमेंट्स फी पेड भी हो सकती हैं, ये फ्री इनरोलमेंट्स भी हो सकती हैं। तो ये सारी की सारी चीजें, ये सारे के सारे फीचर्स सिर्फ इस वजह से पॉसिबल हुए हैं कि ये एक्सपीरियंस्ड टीचर्स जो हैं इन्होंने हमारे ऊपर एतमाद किया और हमें अपने कोर्सेज दिए। तो एक तो हमारे टीचर्स हैं, एक हमारी टेक सपोर्ट है। देन देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हिच इज व्हाट वी कॉल टेस्ट सेशन। बच्चों की टेस्टिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। वो टेस्टिंग किसी भी फॉर्म में है, इस वक्त एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड टेस्ट सेशन का हमारा प्लेटफॉर्म चल रहा है जिसके ऊपर हम लोग बच्चों से सेपरेटली टेस्ट लेते हैं। बच्चे ऑनलाइन अपने घरों में बैठ के टेस्ट देते हैं, वो टेस्ट चेक होते हैं और उनकी चेकिंग के बाद लोगों को वापस वो टेस्ट मिलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि दिस इज ए ग्रेट इनिशिएटिव और ये वो चीज है टेस्ट सेशन जिसकी वजह से हम ये समझते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म जो है इसको ये सारी चीजें हर तरह से सिस्टम को कवर करता है, आपको इस काबिल बनाता है कि आप ऑनलाइन एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। तो ये जनाब एक डिफरेंट तरह के लोग हैं जो मिलकर इकट्ठे होकर आपके लिए ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि एक हवा में सिस्टम है जिसमें थोड़े से लोग हैं और जो वीडियो लेक्चर्स टीचर्स ने पता नहीं कहां से रिकॉर्ड कर दिए और डाल दिए। ये एक कंप्लीट सिस्टम है जिसमें हर चीज के ऊपर, हर बात के ऊपर पूरा गौर किया जाता है। फिर उसके बाद हम लोग आपके लिए ये एक लेक्चर लेकर आते हैं नियर पियर के ऊपर जो मौजूद है। इसमें इतने सारे लोगों की मेहनत और इसमें इतने सारे लोगों का जज्बा शामिल होता है। दैट्स इट जनाब, मेरे ऊपर यही चीज थी जो मैंने आपके साथ कम्युनिकेट करनी थी। अब आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं जी कि सर आतिफ साहब को बुलाएं, आतिफ साहब को बुलाएं। तो अभी मैं दावत देता हूं सर आतिफ आफी साहब को, वो आए और आपको नियर पियर के ऊपर ये जो डिफरेंट टाइप के जो कोर्सेज हैं, नियर पियर की जो कंप्लीट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, इसके जो फीचर्स हैं वो आपको बताएंगे। ये एक सवाल आप लोगों के सामने नजर आ रहा है, इसके ऊपर भी वो आपसे डिस्कशन करेंगे। फैकल्टी के बारे में भी आपको बताएंगे। तो जनाब अभी मैं दावत दे रहा हूँ सर आतिफ आफी साहब को, अभी थोड़ी देर में वो आपके सामने मौजूद होंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जनाब।
मेरा थोड़ा सा जरा आज गला खराब हुआ है, तो थोड़ा सा आपको सुनने में दिक्कत होगी। मैं कोशिश करूंगा कि तेज बोलने की कोशिश करूं, और जहाँ गला बहुत ज्यादा जवाब दे जाएगा तो वहां मैं जहांगीर साहब से दोबारा रिक्वेस्ट कर लूंगा कि वो आके आपको बताएं। अब सबसे पहले स्टेप में उन्होंने आपको गाइड किया है कि नियर पीयर क्या है, किस तरह से, क्योंकि अब आपको पता है कि तमाम लोगों ने जंप इन कर दी ऑनलाइन एजुकेशन में, और फिर एक काफी ज्यादा प्रॉब्लम आता है कि लोगों के जहन में ना ऑनलाइन का जो लफ्ज है वो काफी ज्यादा खराब हो गया। वो समझते हैं कि ऑनलाइन का मतलब है चलती हुई क्लास में से थोड़ी सी रिले हो जाएगी, आधी चीज मिलेगी, आधे सवालों के जवाब मिलेंगे, आधे नहीं मिलेंगे। तो दिस वॉज इम्पोर्टेंट कि एक्सप्लेन करें कि एक अलग मॉडल है जो कि हम बड़े अरसे से रन कर रहे हैं पाइनियर के तौर पे। इनका एक सेटअप था जो कि बड़े अच्छे तरीके से चीजों को कवर कर रहे हैं, और ये पाकिस्तान में इस वक्त ऑनलाइन एजुकेशन का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जो कि मुख्तलिफ लेवल पे काम कर रहा है। इवन गवर्नमेंट के साथ एफएससी लेवल पे, ओ लेवल, ए लेवल पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और ये कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में एजुकेशन के ऊपर काफी काम किया जाए। तो हमने रादर देन हम अपना सिस्टम बनाते, हमने इनके साथ चूज किया कि हम इनके पार्टनर बने, ये टेक्नोलॉजी हमें प्रोवाइड करें और हम इनके साथ अपने कोर्सेज प्लान करें ताकि हम काम कोर्सेज पे कर सकें और टेक्नोलॉजी और बाकी सारे मामला पे ये काम कर सकें। तो अल्लाह का शुक्र है, एक बड़ा ट्रस्टेड सा सिस्टम है। उसके ऊपर फिर हम लोगों ने अपनी प्रोडक्ट डिफरेंट तरीके से प्लेस करनी थी, तो उसके मैं थोड़ा सा फीचर्स आपको बताने की कोशिश कर रहूंगा। एक दफा जरा थोड़ा सा बात करते हैं, एक छोटी सी कंफ्यूजन जो एक दो दिन से काफी ज्यादा दोबारा से उठी है। अक्सर जगह एडमिशन करते हुए कॉलेजेस कह रहे हैं आप आए, आप इतने पेपर में एडमिशन कराएं, ऐसे आप ग्रुप ए बी दोनों ज्वाइन करें, कोई मसला नहीं है। जब नई स्कीम आई थी तो नई स्कीम में ये कंफ्यूजन अराइज हुई थी, और आई कैप ने दो रिक्वायरमेंट्स लगाई थी। आई कैप ने एक तो ये कहा था कि जब आपको ग्रुप बी में जाना होगा तो उसके लिए आपको ग्रुप ए के कम से कम 2 पेपर्स पास करने होंगे, एक ये रिक्वायरमेंट आई थी। दूसरा उन्होंने कहा था कि आपने मिनिमम 3 पेपर जो है वो इन सिंगल अटेम्प्ट देने हैं। जब ये स्कीम आई तो उसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं वो काफी ज्यादा परेशान हो गए। ये एग्जिस्टिंग से क्या मुराद है, आईकेप ने डिफाइन किया था कि एग्जिस्टिंग का मतलब ये है जिसने स्प्रिंग 2022 यानी जो अटेम्प्ट अभी हुई है उसी में, ये पहले तक जिसने पेपर दिए हुए हैं, जिसने पेपर नहीं दिए उससे पहले और वो पहली दफा वो पेपर देगा तो वो न्यू स्टूडेंट होगा, और एग्जिस्टिंग वो होगा जिसने कम से कम एक दफा स्प्रिंग 22 से पहले पेपर दिया है। यानी आसान अल्फाज में जिसने ऑटम 21 या उससे पीछे की एक भी अटेम्प्ट अगर दी हुई है तो वो ओल्ड स्टूडेंट, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट। तो इन्होंने फिर क्या किया कि जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है जो मुश्किल का शिकार हो गए थे, उनके सब्जेक्ट सारे आगे पीछे हो गए थे, तो उनको आई के अपने रिलैक्सेशन दे दी 2 अटेम्प्ट तक, स्प्रिंग 22 और ऑटम 22। आईकेप ने ये कहा कि जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं वो ग्रुप ए और ग्रुप बी को मिक्स कर सकते हैं। और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स का क्या मतलब है, वो स्टूडेंट जिन्होंने कम से कम ऑटम 21 तक कोई एक दफा पेपर दिया, पास होना शर्त नहीं है, पेपर में अपियर हुए थे तो वो ओल्ड स्टूडेंट कहलाएंगे। और नई स्कीम वाले वो कहलाएंगे जिन्होंने स्प्रिंग 2022 में पहली दफा कैफ के इम्तिहान दिए। तो ओल्ड स्टूडेंट को आईकेप ने 2 सेशन तक इनकी कैटेगरीज खत्म कर दी, और 2 सेशंस के बाद ये कैटेगरी वाला रूल इन पे अप्लाई करेगा। इसी तरह से जब 3 पेपर वाला रूल आईकेप ने दिया तो उसमें बहुत ज्यादा आवाजें उठी, बहुत शोर हुआ, आईकेप के पास भी कम टाइम था, आवाज भी काफी ज्यादा थी, स्कीम भी अप्रूवल के दरमियान में थी, तो आईकेप ने एक रिलैक्सेशन दे दी जो बिल्कुल इमीडिएट पीछे अटेम्प्ट गुजर चुकी है। इस अटेम्प्ट में उन्होंने कह दिया था कि ये वाला रूल एप्लीकेबल नहीं है, आप एक सिंगल पेपर भी दे सकते हैं। बट आगे अभी तक आईकेप ने ये बताया हुआ है कि आने वाली जो अटेम्प्ट है उसमें कम से कम 3 पेपर देने होंगे। 3 पेपर देने का मतलब 3 पेपर पास करना नहीं है, 3 पेपरों में अपियर होना पड़ेगा। अगर एक स्टूडेंट की पेपर वाले दिन तक 2 पेपरों की तैयारी है तो भी उसे तीसरे पेपर में कम से कम जाके अटेंडेंस शीट साइन करनी होगी ताकि वो अटेंडी की डेफिनेशन में आ सके। तो ये एक है। तो 3 पेपर वाला रूल आईकेप ने एप्लीकेबल किया हुआ है, ऑल्दो हम उनसे काफी बातचीत कर रहे हैं और उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इसको थोड़ा सा रिलैक्स करें, लेकिन अभी तक मौजूदा सिचुएशन ये है कि आपको 3 पेपर देने हैं कम से कम। और जो ग्रुपिंग का रूल है वो इस आने वाली अटेम्प्ट में पुराने बच्चों पर एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन जिस बच्चे ने पहली दफा स्प्रिंग 22 में पेपर दिया है वो नया स्टूडेंट है, उसको अभी फॉलो करना होगा। जब तक ग्रुप ए के 2 पेपर क्लियर नहीं होंगे वो आगे नहीं जा सकता। एक एंड पे सवाल जवाब का सेशन अलग से भी होगा, आप लोग साथ साथ सवाल जवाब कर रहे हैं, थोड़ी देर पहले मैं भी बैठ के टाइप कर रहा था, अभी टीम मेंबर्स भी टाइप कर रहे हैं। तो एंड पे सारे सवालों के ओवरऑल जवाब भी होंगे, और अगर हल्का फुल्का कोई सवाल जहन में आता है आप लिख दें, वो आंसर हो जाएंगे। बट दिस इज गुड कि आप प्रॉपर टाइम पे जब सवाल जवाब का सेशन हो आप उस वक्त सवाल करेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक हो गया। एक सवाल मुझे नजर आया कि सर डेमो क्लास अलाउ होगी या नहीं होगी। मैं इसमें आपको बता दूं, नियर पीयर पे जब आप जाते हैं तो आपको कुछ फ्री मॉड्यूल्स मिलते हैं। वी बिलीव के धोखा नहीं देना किसी को, एकदम से आप आए ऑनलाइन क्लास में एडमिशन ने बाद में कहा ये क्या हो गया, तो धोखा हो गया, ये तो पता नहीं क्या चीज है। हर सब्जेक्ट में ओरिएंटेशन हमेशा फ्री है,
ओरिएंटेशन का मतलब है कि टीचर बताता है कि क्या, अभी जैसे कल से ओरिएंटेशन शुरू हो रही है इंशाल्लाह ताला, तो टीचर बताता है अपनी ओरिएंटेशन में कि वो क्या पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा, क्या पैटर्न होगा, क्या तरतीब होगी, क्या स्केड्यूल होगा, वो भी यूट्यूब पे भी पड़ी हुई होती है और उसके अलावा नियर पीयर पे फ्री में पड़ी हुई होती है। उसके अलावा टीचर की चॉइस पे 1 या 2 मॉड्यूल उसके सिलेबस के फ्री मार्क कर दिए जाते हैं, जिसमें अगर एक स्टूडेंट देखना चाहे फॉर एग्जांपल ये टीचर पढ़ाता कैसा है, तो आपको एक पूरा टॉपिक वहां पे फ्री मिल जाएगा। आप वेबसाइट पे जाएंगे तो कुछ मॉड्यूल के आगे फ्री लिखा होगा, आप उसको खोल के देख सकते हैं कि एक इंडिपेंडेंट टॉपिक एक टीचर ने कैसे कवर कराया, क्या हुआ, किस तरह से हुआ, और उसको आपने इन कंजक्शन विद अपनी ओरिएंटेशन देखना है, ताकि ओरिएंटेशन में आपको प्लान समझ आ जाए। क्योंकि जब आप मॉड्यूल देखेंगे तो वहाँ लाइव सेशन नजर नहीं आएंगे, वहाँ व्हाट्सएप नजर नहीं आएगा, पहले ओरिएंटेशन में देखेंगे टीचर ने क्या बताया है, उसके बाद वहाँ आएंगे। अब मैं भी एक एक करके उन एलिमेंट्स की बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले ये कंफ्यूजन कवर करनी थी, तो अब जहन में रहे कि आने वाली अटेम्प्ट में 3 पेपर वाला रूल एप्लीकेबल है। आपको 3 पेपर देने हैं, वेदर यू आर ओल्ड स्टूडेंट, वेदर यू आर न्यू स्टूडेंट, जब तक आईकेएप कोई नई नोटिफिकेशन नहीं देता, ये रूल है। जो ग्रुपिंग का रूल है, नए बच्चे ऑटम 22 या उससे पीछे, ऑटम 21 या उससे पीछे की अटेम्प्ट जिसने दी है वो पुराना बच्चा है। स्प्रिंग 22 की अटेम्प्ट पहली दफा जिसने दी कैफ में और उससे पहले उसने कोई अटेम्प्ट नहीं दी थी, वो नया बच्चा है। तो नए बच्चे पे ग्रुपिंग रूल अप्लाई हो रहा है, पुराने स्टूडेंट पे आने वाली अटेम्प्ट में कोई रूल नहीं है। आप ग्रुप ए और ग्रुप बी की जो मर्जी मिक्सिंग कर सकते हैं। चीजों को आगे बढ़ाते हैं। ये जो आपके सामने डॉक्यूमेंट के ग्लिम्स हैं, ये वहां से लिए गए हैं जो आईकेएप के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन और डॉक्यूमेंट जो एक्सप्लेन करते हुए आए थे अपनी पॉलिसी को, वहां के हैं। और प्लस इससे पहले आपको पता है पिछले साल भी हमने कई सेशंस किए इन चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए। कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। जब हम ऑनलाइन क्लास की बात करते हैं ना, तो बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। मैंने आपको कहा कि वर्ड ऑनलाइन को बदनाम कर दिया सबने, क्योंकि हुआ ये कि चलते हुए फिजिकल कॉलेजेस ने जब ऑनलाइन पे शिफ्ट किया तो उसकी वजह से बड़ा मेस क्रिएट हो गया। उनके लिए जरूरी था कि अपनी ऑडियंस को रिटेन करें, लेकिन उससे वर्ड ऑनलाइन बड़ा बदनाम हुआ और लोगों ने कहा नहीं यार, ऑनलाइन क्लास तो बड़ी अजीब सी होती है। हम लोग चूंकि कोविड से पहले से 2016 से ही ऑनलाइन पे काम कर रहे थे, तो हमने चलते चलते इसके कुछ प्रोटोकॉल्स डेवलप कर लिए हैं और कुछ फीचर्स बना लिए हैं कि ये फीचर्स लाजमी होने चाहिए। तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे कि हमारे फीचर्स क्या हैं, किस तरह से, तो हम ये कहते हैं कि हमारे यहाँ लाइव सेशंस होते हैं, हमारी 24/7 एक्सेस होती है इंस्ट्रक्टर के साथ, हमारे रिकॉर्डेड, इसको हम स्क्रिप्टेड भी कहते हैं। देन हमारे टेस्ट सेशंस होते हैं, और जैसे व्हाट्सएप क्लासरूम है, इसको आप ये कह सकते हैं कि 24/7 एक्सेस है। तो इसके अलावा जो 5वां एलिमेंट है वो हम नॉर्मली कहते हैं कि जो हमारे हैंडआउट्स हों, जो हमारे नोट्स हों, और उसके अलावा पीआरसी लेवल पे तो हम स्टूडेंट के साथ फैसिलिटेशन में भी जाते हैं। वो नया स्टूडेंट होता है, उसको नहीं पता होता आईकेएप में कैसे एडमिशन भेजना है, ये काम कैसे करना है, वो काम कैसे करना है। तो एट पीआरसी लेवल हम उसको फैसिलिटेशन प्रोवाइड करते हैं, और एट कैफ लेवल हम बात करते हैं कि हम आपको स्टडी मटेरियल, हैंडआउट्स और वो सारी चीजें देंगे। तो ये डिफरेंट फीचर्स है, और दैट इज नॉट कि सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियोस पड़ी हुई हैं और आप लोगों ने देखा और काम चल गया। मैं आपको बताऊं, लाइव क्लास पढ़ाना आसान है, साथ साथ क्लास पढ़ाना आसान है, लेकिन शुरू से ही एक स्टेट ऑफ द आर्ट वे में सारे कोर्स को प्रेजेंट करना और स्टूडेंट्स को खास लेआउट में लेके चलना, ये इतना आसान नहीं होता। तो थोड़ा सा एक दफा मैं फीचर्स बताता हूँ ताकि आप थोड़ा सा इसको बेहतर तरीके से समझ सकें। इसमें हम बात करते हैं कि 5 एलिमेंट में जो सबसे पहला एलिमेंट है दैट इज स्क्रिप्टेड वीडियो लेक्चर्स। ये खाली वीडियो लेक्चर नहीं है, स्क्रिप्टेड वीडियो लेक्चर। इसका क्या मतलब है, अगर एक टॉपिक एक टीचर क्लास में कराता है तो वो 1.5 घंटे में कवर करा रहा होता है। 1.5 घंटे में सवाल जवाब भी होते हैं, टू वे कम्युनिकेशन भी होती है। फिर कई दफा टीचर एक टॉपिक को शुरू करता है, फिर उसे अंदाजा होता है नहीं यार ये टॉपिक जरा भारी लग रहा है, बच्चे हल्के हैं, तो वो उसको तोड़ देता है, आहिस्ता कर लेता है और वो उसको चेंज करता रहता है। यहाँ टीचर पहले से ही एक प्रॉपर प्री रिकॉर्डेड प्लान के साथ आते हैं, उनके पास सारा कंटेंट, सारी स्लाइड, सब कुछ रेडी फॉर्म में मौजूद होता है। वो आते हैं और वो उस कंटेंट को डिलीवर करते हैं। तो एक एक्चुअल 1.5 घंटे की जो क्लास में जो कुछ हुआ है वो यहाँ पे 20 मिनट में पॉसिबल होता है, क्योंकि वहाँ वन वे में टीचर ने सारी कम्युनिकेशन कर देनी होती है, फिर हमारी टीम उसमें से एडिट, पॉज और इस तरह की चीजें खत्म करती है। तो उससे हम स्टूडेंट्स का टाइम सेव कर जाते हैं। तो रादर देन कि हम लंबे लंबे यहाँ पे लेक्चर्स रखें, हम लोगों ने क्या किया है, छोटे छोटे बिट साइज लर्निंग। आपको पता है कि इस वक्त तो एक यूट्यूब की वीडियो भी जब आप देखते हैं तो वो भी 8 मिनट 9 मिनट से ऊपर हो तो आप उसे फॉरवर्ड करना शुरू कर देते हैं, और पढ़ाई तो आपको पता है वैसे ही बड़ी बोरिंग चीज है। तो रादर देन कि हम आपको 1.5 घंटे के लेक्चर दें, हमने अगर आपके उस 1.5 घंटे के लेक्चर को स्मार्ट करके 25 मिनट, 30 मिनट, 20 मिनट पे लेके आए हैं, तो हम उसके फर्दर कटिंग करेंगे और उसको 2-3 छोटी छोटी वीडियो बना देंगे, 10 मिनट की, 8 मिनट की, इस तरह से जो एक सेटिंग में आप इजीली समझ सकें। तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारी बिट साइज लर्निंग है, छोटे से छोटा जो एरिया है उसके ऊपर डिस्कशन होती है, और ये एक बड़ा कंटेंट रिच लेक्चर होते हैं कि आप अगर 1 घंटे के लेक्चर सुन लें तो दैट इज इक्वल टू कि आपने 4 दिन के बराबर पढ़ाई कर ली, क्योंकि इधर आपको टू द पॉइंट काम की चीज मिलती है जिससे आपका टाइम सेव होता है। कॉलेजेस में आप देखते हैं होता क्या है,
या किसी भी जगह आपको पता है फेसबुक पे आखिरी मंथ में लोग कहते हैं मेरे इतने पेंडिंग लेक्चर्स हैं, मेरे इतने पेंडिंग लेक्चर्स हैं। क्यों? क्योंकि क्लास डिलीवर हुई 1.5 घंटे की, वही सारी वीडियो रिकॉर्ड हुई या वही सारी स्क्रीन रिकॉर्ड हुई और बच्चों के साथ शेयर हो गई। अब बीच में रिकैप भी हुआ था, पिछले दिन के सवाल जवाब हुए थे, सियासत पे गुफ्तगू हुई थी, मजहब पे गुफ्तगू हुई थी, इमरान खान पे बात हुई, ये बात हुई, वो बात हुई, बच्चों के सवाल रिपीट, ये ऐसे वैसे शोगल मेला, वो सारी चीजें भी उस रिकॉर्डेड लेक्चर में आ जाती हैं। अब बच्चा जब रिकॉर्डेड लेक्चर देखने जाता है तो उसको 1.5 या 2 पर रफ्तार करनी पड़ती है, और उसके बावजूद भी 1.5 घंटे का लेक्चर खत्म करना उसके लिए अजियत होता है। तो एक टाइम आता है कि वो कहता है मेरे 40 पेंडिंग लेक्चर्स हैं, और उसे अपनी मौत नजर आ रही होती है, वो समझ जाता है मेरे से कंप्लीट नहीं होंगे। यहाँ पे हमारे पेंडिंग लेक्चर वाला मामला नहीं होता, अल्लाह का शुक्र है। नियर पीयर पे लोग ये नहीं कहते कि मेरे लेक्चर्स पेंडिंग है, क्योंकि यहाँ हम पूरा उनको एक वीकली स्केड्यूल दे देते हैं। जो स्क्रिप्टेड वीडियो लेक्चर है इनके साथ मैं नॉर्मली लिखता हूँ कि ये वीकली स्केड्यूल के साथ चलता है। इसमें क्या होता है, हम वीकली स्केड्यूल दे देते हैं स्टूडेंट्स को कि आपने इस वीक इतना करना है, इस वीक इतना करना है, इस वीक इतना करना है, और कंटेंट ऑलरेडी मौजूद होता है। तो रादर देन कि हम कहें कि जी आज पढ़ो, ये कल पढ़ो, इतना रेगुलेट नहीं करता, हम एक हफ्ते का टारगेट दे देते हैं। अब एक स्टूडेंट ने 2 दिन नहीं पढ़ा, तीसरे दिन ज्यादा पढ़ लेता है, तो होता है कि छोटे छोटे लेक्चर अटेंड करके वीकेंड तक वो अपने टीचर के बराबर आ जाता है। और वीकली स्केड्यूल का क्या फायदा, अगर मैं आपसे कहूँ आओ पोर्टल पे आपके पास 600 वीडियोस पड़ी हैं, तो आप क्या करेंगे, आप हर जगह घुस के थोड़ा थोड़ा सा देखना शुरू कर देंगे। तो ऐसे नहीं करना, हम आपको एक स्केड्यूल देंगे। टीचर्स ये समझते हैं कि एक स्टूडेंट को एक हफ्ते में कितना पढ़ना चाहिए, उन्होंने अपने स्केड्यूल उस हिसाब से बनाए हुए, और आप उस हिसाब से उसको देखते जाएंगे तो आप अच्छे तरीके से कवर कर सकेंगे। तो यहाँ वीकली स्केड्यूल के साथ आपके स्क्रिप्टेड ऑलरेडी डेवलप हुए हुए टाइम एफिशिएंट लेक्चर्स मौजूद होते हैं। देन 24/7 एक्सेस टीचर से कैसे मिलती है आपको, व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप क्लासरूम्स का कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम बात करते हैं कि उस व्हाट्सएप में आप मौजूद होंगे, टीचर मौजूद होगा, टीचर असिस्टेंट्स मौजूद होंगे, कुछ सीनियर लोग मौजूद होंगे, कई दफा कुछ बच्चे भी वहां पे बड़ा एक्टिव होते हैं। टीचर की कोशिश होती है कि एक एनवायरनमेंट बन जाए जैसे क्लास में टीचर के आने से पहले या टीचर के जाने के बाद बच्चे आपस में चिट चैट कर रहे होते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं यार तुमने सवाल किया, मेरे से तो सॉल्व नहीं हुआ, तुम्हारा कैसा हुआ। इसी तरह का माहौल उस व्हाट्सएप ग्रुप में बन जाता है, जिससे बच्चे आपस में भी कम्युनिकेट कर लेते हैं, और कई दफा जो उन्हें सवाल करते हैं, प्रॉब्लम आई है, वो टीचर से भी पूछ लेते हैं। टीचर्स के साथ टीचर असिस्टेंट्स भी मौजूद होते हैं, जो टीचर आपको पता है कई दफा पूरे दिन फिजिकल क्लासेस वगैरह में इन्वॉल्व है, तो वो उतना तेज नहीं हो पाता व्हाट्सएप पे, लेकिन उनकी टीम साथ साथ रिप्लाई कर रही होती है, और टीचर भी फ्रीक्वेंट इंटरवल पे रिप्लाई कर रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने क्लास अटेंड की और टीचर गायब हो गया। मुझे याद है फिजिकल क्लास में हम क्लास देने के बाद गायब होते थे, उसके बाद मोबाइल देखते भी नहीं थे, और अभी आउट ऑफ क्लास हमें 10-10 घंटे मोबाइल देखना होता है, क्योंकि वहां पे पैरेलल वर्चुअल में एक्टिविटी चल रही है। तो हुआ क्या, आपने टाइम स्पेंड किया रेगुलर क्लास से कम। रेगुलर क्लास के 1.5 घंटे में काम की बात मिलती 20-25 मिनट की, पहले वो 1.5 घंटा अटेंड करने के लिए घर से निकलते, जाते, उस क्लास को अटेंड करते, वापस आते, और उसके बाद उसमें से सोचते कि क्या काम की बात है, और उसको कंप्रीहेंड करते। यहाँ आपको घर बैठे 20-25 मिनट में वो काम की बात मिल गई, आपने जितना आपका क्लास का एक्चुअल टाइम था उतने टाइम में आपने अपनी तैयारी भी कर ली, तो थोड़ा टाइम सेव होता है, और आपका जब सवाल आया आपने व्हाट्सएप में पूछ लिया। फिजिकल क्लास में या लाइव क्लास में साथ साथ सवाल जवाब चल रहे हैं, आपको डिस्टर्बेंस हो रही होती है, यार ये तो बड़ी ऑब्वियस बात है क्यों पूछा, और टीचर बेचारा हर बच्चे को लेके चलता है। तो यहाँ क्या होगा, हर बच्चा अपने पेस पे पढ़ेगा, कोई एक दिन में सारे लेक्चर्स देख लेगा, कोई 5 दिनों में स्प्रेड कर लेगा, कोई तेजी से पढ़ेगा, कोई स्लो पढ़ेगा, कोई व्हाट्सएप में ज्यादा सवाल पूछेगा, कोई कम पूछेगा, लेकिन हर बच्चा अपने टाइम जोन में पढ़ेगा। कोई रात में बैठ के पढ़ रहा है, कोई दिन में पढ़ रहा है। तो ये हम लोगों ने बहुत सारे तजर्बे करने के बाद, बीइंग पायनियर इन ऑनलाइन एजुकेशन फॉर सीए, 6 साल में हमने तजर्बे कर करके जो चीज डेवलप की है वो ये है कि ये 5 फेजेस बड़े इंपॉर्टेंट है। सिर्फ लाइव क्लास देना भी काफी नहीं है, सिर्फ रिकॉर्डेड क्लास देना भी काफी नहीं है। इसको हम कहते हैं, ये हमारा अमेलगमेटेड मॉडल है, विच इज मिक्स ऑफ लाइव क्लास एंड रिकॉर्डेड। तो इसमें हम लाइव का भी वो करते हैं। ऐसा नहीं है कि टीचर ने लेक्चर रिकॉर्ड करा दिया उसके बाद मरी चला गया और जनाब अब उसके बाद पता लगा 6 महीने तक याशी करे, ऐसा नहीं है। टीचर आपके साथ कनेक्टेड है, और डिपेंडिंग अपॉन टीचर टू टीचर हर कोई अपने अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे स्टूडेंट्स इंटरेक्ट कर रहा होता है। तो यहाँ पे हम लोग लाइव सेशंस का एक कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, विच इज पीरियोडिक लाइव सेशंस। पीरियोडिक का क्या मतलब है, पीरियोडिक का मतलब टीचर टू टीचर वेरी करेगा। हमने टीचर्स को ये सजेस्ट किया होता है कि आपने हर 2 हफ्ते में एक दफा कम से कम स्टूडेंट्स के साथ एक प्रॉपर लाइव सेशन रखना है। फॉर माय केस मैं वीकली एक सेशन रख रहा होता हूँ। तो बजाय इसके कि हर दिन सवाल जवाब हो, हर दिन क्लास भी डिस्टर्ब हो, सवाल जवाब भी हो, आप पूरा हफ्ता पढ़ते रहें, एक वीक में एक दिन मेरे पास इकट्ठे हो गए और मैं आपसे सवाल जवाब कर रहा हूँ। यानी कि आप कह रहे हैं सर हमें पढ़ते हुए ये मसला आया, ये मसला आया, अब मैं 1 घंटे तक अगर सिर्फ आपके सवाल जवाब सुनने के लिए आपके सामने मौजूद हूँ, तो उससे आपके हफ्ते भर की जितनी भी परेशानियां हैं, जो कंफ्यूजन है, वो सारी की सारी रिजॉल्व हो जाती हैं। तो रादर के टीचर हर दिन लाइव आए और पढ़ाई और सवाल मिक्स चल रहे हो, पढ़ाई आपने अपने टाइम पे कर ली, टीचर ने आपके साथ लाइव सेशन में आके जो जो प्रॉब्लम्स है, इसको हम ट्रबल शूटिंग भी कहते हैं, कि जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज हैं, वो साथ साथ आपसे डिस्कस करते हैं। तो दिस कैन बी वीकली, दिस कैन बी
फोर्टनाइटली, ये दोनों मोड्स में जा सकता है कि ये वीकली भी हो सकता है और ये 15-15 दिन या 2-2 हफ्ते बाद भी हो सकता है। तो हर टीचर का अपना एक पैटर्न है। फॉर मी, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसको वीकली बेसिस पे लेके चलूँ, ताकि स्टूडेंट्स को ये ना लगे कि हमारा टीचर हमसे बड़ा दूर हो गया। मैं व्हाट्सएप में बहुत ज्यादा फास्ट नहीं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि लाइव सेशन में मैं हर हफ्ते अवेलेबल हूँ और इसी तरह से कैमरा ऑन करके बच्चों के सामने मौजूद हूँ और वो इस तरह से सवाल जवाब पूछें। तो हर किसी का अपना अपना एक पैटर्न है। तो ये पीरियोडिक लाइव सेशन। देन ऑनलाइन टेस्टिंग होता ही है कि जब आप ऑनलाइन क्लास में आते हैं तो आपको लगता है कि यार बस अब हमने पढ़ लिया, सही है, तैयारी हो गई। ऐसा नहीं है। वी बिलीव कि आपको एक अच्छी टेस्टिंग की जरूरत है। इसी वजह से जिस तरह से नियर पेयर टेक्नोलॉजी में एडवांस है, इसी तरह से हम लोग 2010-11 से एक सिस्टम चला रहे थे ऑनलाइन टेस्टिंग का। फिर उसको वेबसाइट पे ले गए थे, test.cnotes.net। तो अब हम क्या करते हैं कि जितने भी हमारे पास यहाँ स्टूडेंट्स आते हैं, हम अपनी तरफ से उनका कोर्स परचेज करते हैं test.cnotes.net वेबसाइट से, जो कि उनकी प्राइस होती है 2000। तो आपके कोर्स की फीस को हम नहीं बढ़ाते, आपके इसमें ऑलरेडी टेस्टिंग शामिल होती है। तो उस वेबसाइट पे जो हमारे इंस्ट्रक्टर्स हैं, वो सारा कुछ है, जो बड़े अरसे से इनको देख रही है, जो हजारों स्टूडेंट्स को सर्व कर चुके हैं, वो आपसे 15 टेस्ट लेते हैं। वीकली एक टेस्ट हो रहा होता है और उसके अलावा आपका जो है वो दरमियान में एक मिड टर्म आता है 3 घंटे का और एक मॉक आता है 3 घंटे का। तो इससे आप साथ साथ जो है चीजों को तैयार करके बैठे होते हैं और आप बड़े अच्छे तरीके से सारी चीजों को कवर कर लेते हैं। तो वो बंदे जो साथ साथ पढ़े और साथ साथ टेस्ट दें, वो हमेशा बड़े इफेक्टिव रहते हैं। तो टीचर जब आपसे स्केड्यूल शेयर करेगा तो साथ में एक टेस्ट सेशन का स्केड्यूल भी शेयर हो जाएगा। तो आपको पता लग जाएगा किस वीक हमने इतना पढ़ना है, इस दिन टेस्ट देना है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप कल परसों मेरी कोई ओरिएंटेशन ज्वाइन करेंगे मेरे सब्जेक्ट की, तो उसमें मैं पूरा एक स्केड्यूल दे रहा हूँ जिसमें लिखा आ रहा होगा इस वीक हम ये पढ़ेंगे, इस दिन लाइव सेशन होगा, इस दिन हमारा टेस्ट होगा, टेस्ट का ये टारगेट होगा, लाइव सेशन का ये टारगेट होगा। तो उससे होता ये है कि आपको घर बैठे बैठे थोड़ी सी रेगुलेटेड फील भी आती है कि लाइव सेशन और टेस्ट वाले दिन आप अटेंटिव होते हैं कि यार ये टाइम बेस्ड एक्टिविटी है, और रेस्ट ऑफ द टाइम आप अपने लेक्चर्स वगैरह देख सकते हैं। दैट्स वाई अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास बड़े फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से और येट रेगुलेटेड होने की वजह से अच्छे खासे एडमिशन हुए, जैसे अभी सर जानदेव ने भी बताया, बल्कि एक दो स्टूडेंट्स ने तो मुबारकबाद भी दी इनको कि सर मुबारक हो गाड़ी की। तो इस दफा अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने अपने दोनों ऑनलाइन पोर्टल्स पे मिला के 6000 से ऊपर बच्चों को सर्व किया अल्हम्दुलिल्लाह। कोई भी फिजिकल कॉलेज ऑन ज्यादातर नॉर्मली कराची वाली साइड पे जो 2500 स्टूडेंट्स सर्व कर रहा होता है वो नंबर 1 कॉलेज कहलाता है। लाहौर वाली साइड पे जो 3500 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता है वो नंबर 1 कॉलेज काउंट होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 6000 स्टूडेंट्स को सर्व किया, यानी कि लाहौर के हाईएस्ट और कराची के हाईएस्ट कॉलेज को मर्ज करके अगर देखें तो भी उससे ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह इस ऑनलाइन पोर्टल ने सर्व किया है। तो वी आर वेरी डिलाइटेड और हम्बली, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों के प्यार की वजह से, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से सब पॉसिबल हुआ। खैर, मैं ज्यादा गहराई में ना उतर जाऊं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं, वक्त कम और मुकाबला ज्यादा। ये जो पांचवा फीचर है, ये पांचवा फीचर आपको हर जगह अलग अलग नजर आएगा। जब हम इसको बिगनर स्टूडेंट्स के हवाले से कहते हैं जो आ रहे होते हैं, तो हम उनके लिए कहते हैं ये क्वालिटी एश्योरेंस और फैसिलिटेशन डेस्क है, कि जिसमें हम आपको बताते हैं कि आपका एडमिशन कैसे होगा, ये कैसे होगा, आई कैप का ये मामला किस तरह से, वो किस तरह से। जब आप आगे चल पड़ते हैं तो हम इस पांचवें फीचर को कहते हैं दैट इज हैंड आउट स्टडी मटेरियल। टीचर आपको गूगल ड्राइव का लिंक दे देता है, वो पहले दिन से आपकी कोर्स में भी नजर आ रहा होता है। वहाँ टीचर के हैंड आउट्स, प्रैक्टिस मटेरियल, चीजें जो उसने प्रेजेंटेशन दी है, सारी चीजों तक आपको एक्सेस होती है और आप बड़े आराम से सारे काम कर लेते हैं। सर, अच्छे बच्चों को भी गिफ्ट मिलेंगे जी। अच्छे बच्चों का पेपर फौरन से पास हो जाता है, उनको गिफ्ट मिलता है। हमारे पास आप मेरिट सर्टिफिकेट ले लें। अभी रिसेंटली सर जानजेब के स्टूडेंट थे, उन्होंने मेरिट सर्टिफिकेट लिया तो उनको 50,000 का कैश इनाम और 2.5 लाख की स्कॉलरशिप मिली। उनको ऑनवर्ड एंड तक, MSc तक उनके सारे पेपर, सारी चीजें वो हम लोगों ने उनकी कॉस्ट बेयर की, और अब हम उनकी फीस नियर पेयर को पे करेंगे और हमें हमारी तरफ से उनको 100% स्कॉलरशिप। तो इंशाल्लाह ताला आप अच्छा काम करें, आपके लिए गिफ्ट है। तो गाड़ी भी ऐसे नहीं मिलती भाईजान, 6000 बच्चे, जरा सोचें तो सही। लाहौर का हाईएस्ट कॉलेज, कराची का हाईएस्ट कॉलेज, दोनों के एडमिशन ऐड करें यार, ऐसे ना करें। मतलब ऐसे ही मुफ्त लगा हुआ है भाईजान, मेहनत करनी पैंदी है। गिफ्ट नजर आता है सबको, वो जिद्दोजहद नजर नहीं आती। खैर, सर हम टॉपिक वाइज टेस्ट के मुताबिक तैयारी करेंगे, भाई ने पूछा। ऑल दो सवाल जवाब एंड पे भी डिटेल से हो रहे होंगे, लेकिन मैं बता दूं कि टीचर आपको जो स्केड्यूल देगा ना, आपका टेस्ट सेशन का स्केड्यूल भी उसके साथ सिंक हुआ होगा। जो हमारे टेस्ट सेशन के एग्जामिनर हैं वो टीचर के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं और उसके बाद ये एक ऐसा स्केड्यूल देते हैं जिससे जो टीचर ने अपनी तरतीब बताई होती है, टेस्टों की वही तरतीब होती है, तो उससे आपकी रिटर्न असेसमेंट साथ साथ होती रहती है। रिटर्न असेसमेंट बहुत जरूरी है। ऑनलाइन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आप दूर जरा ज्यादा हो जाते हैं। जब आप दूर होते हैं तो आपका कान पकड़ के आपको खींच नहीं सकते। तो टेस्टिंग इज द वे जिसके थ्रू आप घर बैठ के अपने आप को असेस कर सकते हैं कि आपने कैसा वो किया। बड़ा मजेदार सी वेबसाइट बनी होती है, वहां पे चीजें अपलोड करते हैं, आपको ऑनलाइन चेक होके मिलता
चलता है, आपका एक डेटाबेस बन रहा होता है, तो कोशिश करें कि आप इसमें ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें। अच्छा, ये अब ओवरऑल फीचर जो मैंने आपको बताए थोड़ा सा सम अप कर देते हैं। आपको लेक्चर्स रिकॉर्डेड बट एडिटेड, फाइन ट्यून, कस्टमाइज, स्क्रिप्टेड लेक्चर्स मिलेंगे। पहले दिन पोर्टल पे सब मौजूद होगा, प्ले जो मर्जी करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन वी सजेस्ट कि हम आपको जो वीकली स्केड्यूल देंगे आप उस वीकली स्केड्यूल पे चलें। हर टीचर समझता है कि बच्चे को पहले क्या करना चाहिए, बाद में क्या करना चाहिए, किस वीक में ज्यादा पढ़ना चाहिए, किस वीक में कम पढ़ना चाहिए, कब ईद करीब है तो कम लोड डालना है, कब ईद से फासला हो गया तो लोड ज्यादा डालना है। वीकली स्केड्यूल पे स्क्रिप्टेड लेक्चर्स पड़े हुए होंगे, वीकली बेसिस पे टेस्टिंग हो रही होगी, वीकली या 2 वीकली बेसिस पे आपका लाइव सेशन टीचर के साथ हो रहा होगा। व्हाट्सएप 24/7 आप साथ साथ इंटीग्रेट कर रहे होंगे अपने दोस्तों के साथ, कोलीग्स के साथ, अपने टीचर के साथ, अपने टीएज वगैरह के साथ, और देन उस सबके साथ टीचर के हैंड आउट, स्टडी मटेरियल। फॉर एग्जांपल मेरे ग्रुप में मैं अपनी किताब का लिंक दे देता हूँ कि मेरी किताब और वो सारा मटेरियल जो कुछ जिससे तैयार करना है, पास पेपर्स, ये वो सारा एक जगह मौजूद होता है। आप ड्राइव में जाते हैं, आपको वो सारे फोल्डर्स मिल जाते हैं। तो ये एक ओवरऑल वे है। इसमें एंड पे सर जानदेब आपको बताएंगे कि कई दफा कुछ कॉमन कंफ्यूजन होती हैं लोगों के ध्यान में कि अच्छा ये ऑनलाइन ऐसे होता है या नहीं होता, तो फिर उसमें सर बताएंगे कि हम उसको, वो कंफ्यूजन जो लोगों की बाकी कॉलेजेस की वजह से डेवलप हो गई है, हम उसको किस तरह से काउंटर करते हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं। इस वक्त हमारा प्री रिजल्ट सेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, 23 बैजेस डिफरेंट वो होंगे। वी क्लेम कि हम लोग जो है वो एक अच्छे खासे नंबर ऑफ बैजेस दे रहे होते हैं। इवन ये बैजेस हम डबल डबल करके भी प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन ये 23 प्री रिजल्ट बैजेस हैं। इसके अलावा तकरीबन इसी उसमें क्वांटिटी में पोस्ट रिजल्ट बैजेस भी होते हैं, रिवीजन और वो सारा कुछ डाल के, तो एक सेशन में मोर देन 50 कोर्सेज हम दे रहे होते हैं। करंटली वेबसाइट पे 80+ कोर्सेज जो है वो आपको नजर आ रहे होते हैं। तो आने वाले सेशन में हम टीचर सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट चलते हैं। FR1 में हमारे 4 टीचर्स के बैजेस हैं, टेक्स्ट में 2 टीचर्स के बैज हैं, CMA में 4 टीचर्स के, बीलॉ में 2, FR2 के अंदर 5, MFA में 2, सीलॉ के अंदर 2 और ऑडिट के अंदर 2। तो ये अलग अलग है। इसमें अगर आप देखें तो कुछ जगह आपको मिक्सिंग नजर आती है। फॉर एग्जांपल MFA जो है वो 2 टीचर्स मिलकर पढ़ाते हैं, एक थ्योरेटिकल एरिया को कवर करता है और एक न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स को। तो एक जगह मैं और सर अब्दुल अजीम, मैं थ्योरेटिकल एरियाज को और अब्दुल अजीम साहब न्यूमेरिकल एरिया, और इसी तरह से एक अशरफ रहमान साहब और अब्दुल अजीम साहब का कोर्स है, अशरफ रहमान साहब थ्योरी के स्पेशलिस्ट और अब्दुल अजीम साहब न्यूमेरिकल। इसी तरह से एक कोर्स आपको यहाँ नजर आता है, सर आतिफ एंड उसामा वहीद। अब हम हैं तो दोनों थ्योरी के स्पेशलिस्ट, लेकिन अगेन मैं व्हाट्सएप पे बहुत फास्ट नहीं हूँ या मतलब बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव नहीं हो पाता कई दफा, तो हमने इस कोर्स इस तरह से डिजाइन किया कि हम दोनों मिलके, क्योंकि सर उसामा बड़ा ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं, पास पेपर्स पर बड़ा काम कराते हैं, बच्चों के साथ लाइव सेशन में काफी ज्यादा लेके चल रहे होते हैं, तो हमने उसको भी एक कम्बो बैच के तौर पर बनाया कि जहाँ पे मेरे लेक्चर्स भी मौजूद हो और साथ में सर उसामा भी मौजूद हो, हम दोनों मिलके। इनका एक अलग से कोर्स भी है। इस कोर्स में हम लोगों ने दोनों ने कंबाइन होकर कोशिश की है कि हम ऑडिट के अंदर ज्यादा से ज्यादा, यानी कि कंटेंट भी आपके पास पहुंच जाए मेरा, और उसके अलावा जो आपको एक टीचर के साथ एक इंटरेक्शन की नीड होती है, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्शन जो है वो सर उसामा का भी आपके साथ हो रहा हो, ताकि अगर मैं कभी स्लो हुआ या आपका सुबह का मैसेज मैंने रात तक देखा तो तब दरमियान में क्लियर मौजूद हो और वो आपको बड़े अच्छे तरीके से चीजों को लेके चल सके। तो ये ओवरऑल बैचेस है। थोड़ा सा टीचर्स का इंट्रोडक्शन कराता हूँ मैं। टीचर्स का ऑलरेडी आप लोगों को पता है, बहुत सारे टीचर्स का। अब हम लोगों ने थोड़ा सा एक्सपीरियंस, थोड़ा सा और चीजें मिक्स करके अलग अलग तरह से एक तरतीब मेरे सामने आएगी। हर टीचर कौन कौन से बैचेस पढ़ा रहा है वो भी लिखा हुआ आ रहा होगा। मैं थोड़ा सा टीचर बाय टीचर चलता हूँ। एट नियर पियर ऑनलाइन में ना ये बड़ा मुश्किल होता है। ऑनलाइन में कई दफा क्या होता है, आपको सिर्फ फ्रेश चेहरे नजर आते हैं, बिल्कुल यंगस्टर्स नजर आते हैं, वो लोग जो कि बड़ा कम जिनका टाइम हुआ होता है, लेकिन उनको ऑनलाइन का काफी ज्यादा पता होता है। एट नियर पियर हम कोशिश कर रहे हैं कि हम सीनियर टीचर्स को भी बीच में लाएं और सीनियर टीचर जो है हमारे ऑनलाइन वाले मेथोडोलॉजी को समझें। तो ऐसे में हमारे जो मोस्ट सीनियर टीचर इस वक्त हमारे पोर्टल पे मौजूद हैं वो सर मिर्जा मुनव्वर हुसैन है। ये टैक्स के एक बड़े नामी ग्रामी रिसोर्स हैं और बड़े अरसे से मैंने खुद टैक्सेशन इनसे पढ़ा है। तो बड़े कम टीचर, अब तो मेरी भी अच्छी खासी एज हो गई है, तो बड़े कम टीचर ऐसे हैं जिनके बारे में कहूंगा कि मैंने भी इनसे पढ़ा है। तो मिर्जा साहब का मैं स्टूडेंट भी रहा हूँ और टैक्स के ऊपर इनका बड़ा काम है। मतलब एक सीनियर रिसोर्स इस लेवल का जो टैक्स के फोरम्स पे जाके टैक्स वालों को बताया कि आपकी क्या गलती है। पिछले दिनों भी एक कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे और ये टैक्स वालों को ब्रीफिंग दे रहे थे कि टैक्स में क्या क्या इंप्रूवमेंट्स और किस किस तरह से चीजों को लेके चलनी है। तो FCM में है का एक बड़ा ओवरऑल जो है ना बड़ा हैवी प्रोफाइल है, यानी कि मुझे तो ये मुनासिब ही नहीं लगता कि मैं इस तरह से जाके इनके ऊपर डिस्कशन कर सकूं। तो अगेन बहरहाल किताबी बात अगर हम करें तो 30 ईयर से ज्यादा एक्सपीरियंस है।
पैक कॉलेज के एक्स फैकल्टी मेंबर रह चुके हैं। सीएफई कॉलेज स्टार्ट करने वाले ये थे, यानी कि जिस वक्त ये शुरू हुआ था उनका सीए विंग, सीएफई का पहले सीसी के लिए मशहूर था, तो इन्होंने एज अ प्रिंसिपल उसको स्टार्ट किया था। साउथ एशियन फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट के एक्स कमेटी मेंबर, पिफा के प्रेसिडेंट रहे हैं, आईसीएमपी के अंदर इन्होंने काफी ज्यादा सर्व किया है। इनकी किताबें हैं देन सिनॉप्सिस ऑफ टैक्सेशन इन पाकिस्तान, इनकी 40 एडिशन, ये किताब इनकी बड़ी वेल नोन किताब है। बहुत सारे जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो सीए फाइनल और कैफ लेवल पे लोग ये किताब यूज करते रहेंगे। नई स्कीम आने के बाद आईकेप की किताबें आई, अदरवाइज जब तक आईकेप की किताबें मौजूद नहीं होती थी तो इनकी किताब सोर्स बुक के तौर पर पूरे पाकिस्तान में फॉलो होती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत ज्यादा सीनियर, बहुत मैच्योर लोग मौजूद हैं सारे उसमें फैकल्टी में। तो अगेन ऑथर होने में भी अगर मैं बात करूं तो मैं हमेशा कहता हूं कि आई एम अ बिग फैन ऑफ हिज पब्लिकेशंस, और जब भी मैं पब्लिकेशन बना रहा होता हूं तो मैं हमेशा ध्यान में सोचता हूं कि मिर्जा साहब ने उसको किस तरह से चीजों को लेके चले, और मैं कोशिश करूं कि मैं स्ट्रक्चर को फॉलो करूं जो कि मैं आज तक नहीं फॉलो कर सका। मैं हमेशा ये मानता हूं कि इनकी किताब बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर्ड होती है। तो बीइंग अ टीचर मैं डिफरेंट लोगों को डिफरेंट रोल्स में देखता हूँ, लेकिन बीइंग ऑथर बड़े कम लोग हैं जो किताबों पर काम करते हैं। तो ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट पर्सन जो कि बड़े अच्छे तरीके से चीजों को लेके चलते हैं। एक स्टेप आगे चलते हैं। अरे ये तो शरीफ आदमी है, ये मैं आईकेप में बैठा था ना, तस्वीर खींच ली, ये गलत बात है। मेरे पास ना असल में अपनी तस्वीरें बड़ी कम होती हैं, तो एक स्कैन की एक तस्वीर मेरी पड़ी हुई थी इनके पास, वो इन्होंने जगह जगह लगाई। एक वो बचपन की 2010-11 की तस्वीर थी, वो जगह जगह लगी होती है। तो ये है लेटेस्ट तस्वीर, लेकिन थोड़ी सी इनफॉर्मल है। ये मैं आईकेप में एक सेशन में बैठा हुआ था तो इन्होंने तस्वीर खींच ली। तो ये शरीफ आदमी है। आ, इनकी प्रोफाइल में क्या क्या लिखा हुआ है मैं बताऊं, मैंने इससे पहले नहीं पढ़ा था कि यहाँ पे क्या लिखा होगा। इन्होंने लिखा है प्रिंसिपल एट सी ऑनलाइन बाय नियर पियर, प्रिंसिपल सीएमएडीजी स्कैन सीए फाइनल कंपेंडियम। ठीक है जी, मैं तीन तीन जगह पे प्रिंसिपल हूँ। नियर पियर का जो सीए विंग है उसमें जो सीएमएडीजी है मैं उसमें एंटरप्रेन्योर हूँ, वो मेरा सेटअप है। और स्कैन सीए फाइनल कंपेंडियम में स्कैन्स के साथ मेरा एक जॉइंट वेंचर है जिसमें सीए फाइनल का उनका सारा प्रोजेक्ट पूरे पाकिस्तान का जो है वो उसको हेड कर रहा हूँ। थोड़ा सा जज्बाती मजदूर तबियत इंसान हूँ, और कोशिश ये की है कि सीए में लोगों की जिंदगी आसान की जाए। तो मतलब अपने बारे में जरा वाकई मुनासिब नहीं लगता, जानदेव साहब से पूछ लीजिए, वो थोड़ा सा बता देंगे। वो अच्छा नहीं लगता है कि एक बंदा अपने बारे में बात करे। खैर मैं पॉकेट नोट्स वगैरह टू द पॉइंट बुक्स बनाता हूँ, और क्या करता हूँ, 11 पब्लिश बुक्स हैं। आईकेप को काफी सर्व किया है, आईकेप के टेक्निकल डेवलपमेंट मैटर्स किताबों में, रिव्यूज में, उनके रिवीजन क्लासेस में। तो कहीं ना कहीं वो जब लाहौर से उठा के देखते हैं तो उनको होता है कि अच्छा यार ये आदि साहब कुछ ना कुछ गुजारा चला लेंगे, तो वो कुछ कामों के लिए जो मुझे भी कह देते हैं। बाकी ये क्या है जी, 15K प्लस बेस, 15,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स, ठीक है, 17-18 हजार तो होंगे, ठीक है, मतलब वो नहीं है, मतलब इसमें 3,000 तो पिछली सेशन में थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो खैर, और मुख्तलिफ मेरिट सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं, ठीक है, वो ज़ाहिर है उसको बताने की जरूरत नहीं। तकरीबन तकरीबन हर सब्जेक्ट में जो है वो कुछ स्टूडेंट्स के अलग अलग टाइम पे मेरिट सर्टिफिकेट्स हैं। तो वो अल्लाह का करम है। अगेन वही बात है कि मैं मानता हूँ कि उसमें बच्चे का बहुत बड़ा रोल होता है। टीचर तो हर स्टूडेंट के साथ कोशिश करता है, बट कुछ स्टूडेंट्स भी एक्सेप्शनल होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस वो अच्छे बच्चे होते हैं, उनकी वजह से टीचर की जो प्रोफाइल है वो थोड़ी सी और एनरिच हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह डिफरेंट मेरिट सर्टिफिकेट्स हैं। आगे चलते हैं। गोल्ड मेडल आपको पता है वो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स में होते हैं, तो वो हमारा जरा थोड़ा सा क्लैश ही है। अच्छा ये पढ़ा क्या रहे हैं यहाँ पे, ओए अल्लाह माफी दे, इतना सब कुछ ठीक है जी। ये कैफ 8 कम्बिनेशन में पढ़ा रहे हैं, कैफ 6 कम्बिनेशन में पढ़ा रहे हैं, और स्टैंड अलोन बेसिस पे कैफ 3, कैफ 4 और कैफ 7। तो कैफ 4 और कैफ 3 जो है वो मतलब एक बीलॉ का पेपर, और कैफ 3 फरमाइश पे इन्होंने जो है वो हमारे पास, उन्होंने कहा जी मेरी ये बड़ी शदीद ख्वाहिश है, मैं कॉस्ट अकाउंटिंग हमेशा से पढ़ाना चाहता हूँ, और 2008-9 के बाद से मुझे ज्यादा मौका नहीं मिला। तो अभी तीसरा सेशन यहाँ पे कॉस्ट का, और इस वक्त मैं ही प्रेजेंट करूँ। इनके बच्चों ने बड़ी तारीफ की। आगे चलते हैं। खैर हमारे में अगर आप इस्लामाबाद रावलपिंडी से ताल्लुक रखते हैं एंड आप किसी भी बच्चे से पूछना चाहें, हाँ भाई कोई बहुत ही सीनियर टीचर को, बहुत ही जबरदस्त टीचर को, ऐसा टीचर जिसका नाम बताओ और मैं कहूँ जी पूरा इस्लामाबाद रावलपिंडी उसका नाम के गुनगार है, हमारे साहब सीए फाइनल में स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। पर रावलपिंडी इस्लामाबाद में एक टाइम था, मुझे याद है, मैंने 2012 से लेकर 2020 तक बहुत ज्यादा विजिट्स की हैं इस्लामाबाद। वहां पे टीचर्स अवेलेबल नहीं होते थे सीए फाइनल के, तो मैं वहां जाके क्रैश कोर्सेज कराता था, टीम लेके जाता था। बट देन वहां पे 3-4 साल पहले अम्मार अहमद ने बहुत अच्छे तरीके से काम करना शुरू किया। पहले भी ये काम कर रहे थे, लेकिन फिर उसके बाद जरा इन्होंने जरा ज्यादा तेजी से, तो अब इस वक्त सीए फाइनल का तकरीबन सारा वेंचर जो है वो ये चला रहे होते हैं। कैफ के अंदर ये टाइम की वजह से मसरूफ होते हैं, ज्यादा टाइम नहीं दे पाते, वहां के कॉलेजेस इनके पीछे पड़े रहते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त इन्होंने 2 सब्जेक्ट्स के लिए हमें टाइम दिया, ऑडिट एंड एश्योरेंस के अंदर और FR2 के अंदर।
वन ऑफ द वेरी फाइनेस्ट टीचर। मैं खुद अपने तौर पे थोड़ा सा फैन हूँ कि जिस तरह से चीज़ों को लेके चलते हैं कैजुअल अंदाज में, बड़ा अच्छा अंदाजे बयां है। और अगेन थ्योरी के टीचर्स की राइटिंग अच्छी नहीं होती है, जब थ्योरी पढ़ा रहे हैं तो उसमें इनकी राइटिंग भी काफ़ी अच्छी है, तो आपको ये भी एक एड ऑन फीचर मिलेगा। तो ये समझे रावलपिंडी इस्लामाबाद का जो फाइनेस्ट रिसोर्स हम कह सकते हैं वो ये मौजूद है। ये बड़ा फायदा है ऑनलाइन पोर्टल का कि हम अलग अलग शहरों के बेस्ट फैकल्टी मेंबर्स को इकट्ठा करके एक जगह पे ला सकते हैं। तो रावलपिंडी इस्लामाबाद की समझें क्रीम हमारे साथ मौजूद है। और अगर आप उस शहर से ताल्लुक रखते हैं तो आप जानते होंगे सीए फाइनल में इनके अलावा कोई दूसरा नाम नहीं है। कैफ लेवल पे जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं बच्चे फौरन से उसमें एनरोल करके, बस ये टाइम नहीं दे पाते बहुत ज्यादा, ऑनलाइन में इन्होंने हमें थोड़ा सा अपना फ्लेक्सिबल तरीके से टाइम दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगेन खुद भी ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं, मेरिट सर्टिफिकेट उन्होंने लिए हैं सीए के 9 सब्जेक्ट्स में, 5 गोल्ड मेडल, 5 मेरिट सर्टिफिकेट। एक्सट्रीमली ह्यूज प्रोफाइल, यानी कि कुछ टीचर्स एज अ स्टूडेंट जब होते हैं वो उस वक्त भी बड़े ब्रांडेड प्रोफाइल के हामी होते हैं। तो ये इस वक्त जो है इन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से चीजों को कवर किया, खुद भी स्टार स्टूडेंट रहे हैं, फिर ये समझते हैं कि एक स्टूडेंट के क्या मसले और आउट ऑफ द वे जाके एफर्ट करते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ उसको चीजें। कैफ सीफैप एमएसए इनको टीच कर रहे हैं। इनका मेन जो एरिया होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग होता है। और सेकेंडरी सब्जेक्ट के तौर पे इनका ऑडिटिंग, क्योंकि ऑडिट और अकाउंटिंग आपस में कम्बिनेशन है। सीनियर लेवल पे सर्व कर रहे हैं, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से भी पढ़े हुए हैं उनके लीडरशिप प्रोग्राम में। और इसी तरह से डिफरेंट इनके एफिलिएशंस हैं मुख्तलिफ जगह पे। इवन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड में टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप के मेंबर भी हैं, मुख्तलिफ चीजों को सर्व कर रहे हैं। आईकेप के अंदर आईकेप की जो कमेटी है उसको भी सर्व कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है इनके बड़े जबरदस्त रोल हैं ये। कुछ अरसे पहले तक भी मोबलिंग के अंदर एक बड़े सीनियर रोल के अंदर इन्वॉल्व थे। तो ये इनका मतलब यूं समझे कि एक मिक्स है, एक बंदा जो कि प्रोफेशनली काम कर रहा है और उस प्रोफेशनल काम करते करते साथ साथ वो स्टूडेंट्स को प्रोफेशनल दुनिया की इनसाइट भी देता है। बीइंग अ स्टूडेंट भी बड़ा पावरफुल, बीइंग अ टीचर भी बड़ा जबरदस्त। तो वो सारी चीजें एक सिंगल पर्सन में पैकेज मिल जाता है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, ऐसा ना हो कि बाकी टीचर मारे। वसीम अकरम साहब आप जानते हैं, इन्होंने हमें जस्ट लास्ट सेशन ज्वाइन किया और मतलब इनके ज्वाइन करते वक्त भी हमें अंदाजा नहीं था कि स्टूडेंट्स इनको इतना प्यार करते हैं। बड़ा अच्छी तरीके से काम करते हैं, बड़ा बेनोवलेंट है स्टूडेंट्स के साथ। और ये पिछले 3-4 साल से काफी एफर्ट कर रहे थे। ऑनलाइन आने के बाद इन्होंने काफी अपने तौर पे चीजें कोशिश की, बट ये से पहले जिस जगह पे थे वहां पे ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे या इनकी चीजें उस तरह से प्रेजेंट नहीं हो रही थी। तो इनसे मेरी मुलाकात हुई, ये बड़े अच्छे तरीके से अपना कंटेंट शेयर करना चाह रहे थे और बड़े डाइवर्स टीचिंग आइडियाज के साथ आए थे। तो फिर हम लोगों ने इनको नियर पियर पे एक दो और जगह पे भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की। इन्होंने आउट ऑफ द वे दिन रात एक करके अपने लेक्चर्स रिकॉर्ड करवाए हैं, बड़े फाइन लेक्चर्स, बड़े डिटेल में कोर्स कवरेज कराते हैं। ऑनलाइन मेथोडोलॉजी के अंदर कई दफा डिटेल कवरेज हमें उस तरह से नजर नहीं आती, बट इनके कोर्स को देख के, यानी कि अगर कोई आके हमें कहता है ना नियर पियर पे कम वीडियोज होती हैं, तो हम कहते हैं लो मसले कोई नहीं, इनका कोर्स खोलते हैं तो 500-600 वीडियोज नजर आती हैं, तो बंदा डबल घबरा जाता होगा, तो यार इतना काम। तो जो कुछ टीचर्स जो बड़ा एक्सटेंसिव वे में जा रहे होते हैं, मतलब इनकी जो स्पेशलाइजेशन है गोइंग इनटू मच डिटेल्स और स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा फैसिलिटेट करना, क्यूरीज और पेपर वाले दिन तक भी साथ साथ काम कर रहे होते हैं, सर्व कर रहे होते हैं, उनकी अपनी किताबें भी हैं। देन फ्रेंडली बट प्रोफेशनल एटीट्यूड इनका है। बीएफडी और सीएमए के अंदर इन्होंने एग्जामिनर के तौर पे भी test.canotes.net पे भी कुछ ईयर्स बैक काम किया था। तो ओवरऑल इनको बड़ा जबरदस्त तरीके से चीजें हैं। और इनका अपना जो आईकेप के जो रिजल्ट्स, इनकी परसेंटेज है वो काफी अच्छी रही है हमेशा। जिस भी जगह पे ये होते थे वहां पे इनका हमेशा रिजल्ट बाकी टीचर्स की निस्बत काफी ज्यादा बेहतर होता था। चार्टर्ड अकाउंटेंट है, यंग आदमी है। असल में अब यंग की डेफिनेशन भी चेंज हो गई, अगर मैं यंग हूँ तो ये भी यंग है, ये मतलब मेरी एज के आसपास के हैं। और बहुत अच्छा बेनोवलेंट काम किया है इन्होंने, मजा आता है इनका काम देख के। और ये बड़ा ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ रहते हैं। फिर इन्होंने अपना जॉब एनवायरनमेंट भी देखी हुई है, तो कई दफा क्या होता है कि आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी वो बता रहे होते हैं। तो ये हमारे पास रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट्स जो हैं, यानी कि कैफ 1, कैफ 3 और कैफ 5 के अंदर मौजूद है। एमएफए के अंदर ये साथ साथ कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन अभी कोर्स पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। तो जो हमारा रिपोर्टिंग 1, रिपोर्टिंग 2 और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसके अंदर इनके कोर्सेज आपको मिल जाते हैं। अब्दुल अजीम साहब अगेन किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मुझे याद है मैंने जब टीचिंग कैरियर स्टार्ट भी किया था, प्रोफेशनल टीचिंग कैरियर, तो उस वक्त भी जो 2-3 बड़े नाम थे मार्केट में, उनमें से एक सर अब्दुल अजीम थे। कॉस्ट इनका बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड एरिया है, बड़े अरसे से कर रहे हैं। सीए फाइनल में फाइनेंस को डील करते हैं, क्योंकि यहाँ कॉस्ट नहीं है। पहले यहाँ पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर होता था तो उसे भी डील करते थे। तो कॉस्ट और फाइनेंस दोनों की एक बड़ी ब्लेंडेड लर्निंग है। यही वजह बनी कि जब हमने एमएफए शुरू किया तो हमने देखा कि एक ऐसे टीचर की हम बात करें जो कि कॉस्ट और फाइनेंस दोनों को समझता हो और अच्छे तरीके से लेके चले। तो एमएफए के अंदर जो
फाइनेंशियल एनालिसिस का क्वेश्चन है, उसके अंदर इन्होंने पिछले सेशन में आउट ऑफ द वे एफर्ट करके सब लोगों को मार्केट में जो है वो बड़ा सबने हैरान कर दिया कि इतना ज्यादा सर्विंग, क्योंकि इनके पास पीछे डाटा बैंक मौजूद था, फाइनेंस का सारा कुछ। तो इनके साथ मैंने मिलकर मैनेजरियल के अंदर सर्व किया, प्लस कॉस्ट अकाउंटिंग सीएम में अलग से भी इनका कोर्स मौजूद है, जिसमें इन्होंने बहुत एक्सटेंसिव कवरेज करवाई हुई है। वही बात है, जो एक्सटेंसिव कवरेज को चाहते हैं जो स्टूडेंट्स, वो इनके कोर्स की तरफ आते हैं। तो ये सीए और एसीसीए फील्ड में बड़े अरसे से पढ़ा रहे हैं, मुख्तलिफ कॉलेजेस में बड़े प्राइम फैकल्टी रोल में मौजूद रहे हैं, और कॉस्ट के अंदर या इन सब्जेक्ट्स के अंदर इनको स्पेशलाइज्ड टीचर माना जाता है। यानी कि बीएफडी में भी एक टाइम था कि हम कहते हैं कि जब फिजिकल कॉलेजेस होते थे तो उस वक्त हम क्लेम करते थे कि जो हाईएस्ट एनरोलमेंट्स हैं वो ये उनको सर्व कर रहे होते थे। तो अगेन सर जो है वो एक लीडिंग इंस्टीट्यूशन में परमानेंट फैकल्टी मेंबर के तौर पे भी हैं फिजिकल टीचिंग के अंदर। उसके अलावा जो है वो डिफरेंट तरह के इनको फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट फाइनेंस में इन लोगों ने जो है इन्होंने मुख्तलिफ क्वालिफिकेशंस ली हुई हैं। साथ में ये पीएचडी स्कॉलर भी हैं, और ये गवर्नमेंट के एक आध सेटअप के अंदर परमानेंट फैकल्टी मेंबर के तौर पे भी मौजूद होते हैं। यानी कि एक वक्त में ये मल्टीपल चीजें, तो मतलब काफी जहादी आदमी है, काफी ज्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं अपने सब्जेक्ट्स के साथ, और बड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच है इनकी, और ये प्रैक्टिस बेस्ड काफी ज्यादा चलते हैं, काफी ज्यादा प्रैक्टिस, यानी कि इनकी रिवीजन क्लास भी होती है कि बहुत सारे सवाल ये कवर करा रहे होते हैं। तो एक्सटेंसिव प्रैक्टिस, और अगेन अच्छी राइटिंग वाली प्रैक्टिस, वरना तो कॉस्ट तो मेरा भी है, लेकिन आपको पता है बड़ी गंदी सी राइटिंग के साथ टूटा बिज्जा सा होता है। तो ये बड़े प्रोफेशनल, मैच्योर, बड़ा खूबसूरत कंटेंट होता है, बड़े अच्छे तरीके से लेके चलते हैं। अशरफ रहमान साहब एक सीनियर रिसोर्स हैं। इनकी जो मेन स्ट्रेंथ है वो केस स्टडीज, थ्योरी हैंडलिंग, एसीसीए बेस्ड एग्जाम, आईसीडब्ल्यू बेस्ड एग्जाम, ये बड़े अच्छे तरीके से वहाँ पे रहे हैं। ये इंटरनेशनली भी जाके कोर्सेज कराते हैं, एसीसीए के ये मुख्तलिफ दुनिया के कोनों में जाके मुख्तलिफ जगह पे लेक्चर्स डिलीवर करते थे, ट्रेनिंग वर्कशॉप्स वगैरह करवाते थे। और करंटली भी इनको हमने रिक्वेस्ट किया है कि आप हमारे साथ सीए में भी आए। तो इस वक्त ये कैफ 6 के अंदर मैनेजरियल पोर्शन के अंदर है, और सीए फाइनल के अंदर जो एसपीएम नामी पेपर है, और इसी तरह से एमएसए 2 उसके अंदर ये काफी ज्यादा काम कर रहे हैं। तो इनके स्टूडेंट्स ने नेशन वाइड, वर्ल्ड वाइड बहुत सारी डिस्टिंक्शंस ली है, ट्रेनिंग सेशंस वगैरह। मैंने आपको बताया कि पीआरसी, कैफ, सीफैप, एमएसए अगेन शुरू से लेकर एंड तक हर लेवल पे इन्वॉल्व है। अभी पीआरसी में भी इनका बिजनेस का जो कोर्स है वो स्टूडेंट्स काफी ज्यादा उसे पसंद कर रहे हैं। तो रिसर्च बेस्ड टीचिंग मेथड है, और बड़े अच्छे तरीके से स्टूडेंट को बताते हैं कि उसका क्या प्रॉब्लम है। और वही बात है कि थ्योरी के अक्सर टीचर्स पढ़ाते तो अच्छा है, लेकिन कई दफा स्टूडेंट को ये नहीं बता पाते कि वो लिखे कैसे। ये बड़े अच्छे तरीके से केस स्टडी सॉल्विंग और इन सारी चीजों को लेके चलते हैं, और बड़ा मजेदार अप्रोच है इनकी। शकील ताहिर साहब वन ऑफ द फाइन रिसोर्स। जैसे मैंने आपसे कहा कि जब मैंने ज्वाइन किया सीए तो जिन चंद लोगों का मुझे नाम पता लगा, उनमें से एक अब्दुल अजीम साहब थे, दूसरा जो नाम उस वक्त बहुत ज्यादा पॉपुलर था वो शकील ताहिर साहब थे। लॉ के अंदर इनकी बड़ी ग्रिप है, कंपनी लॉ, मर्केंटाइल लॉ यानी कि जो बिजनेस लॉ है, ये दोनों सब्जेक्ट्स इनकी बड़ी स्ट्रेंथ हैं। कोविड वाले टाइम पे चूंकि फिजिकल क्लासेस खत्म हो गई थी, तो ये थोड़ा सा फिजिकल वाले मोड पे बड़े अच्छे तरीके से सर्व कर रहे होते थे, तो इन्होंने कुछ अर्से ब्रेक लिया था, और अभी इनको रिक्वेस्ट करके दोबारा से इनका वो किया है कि चूंकि ऑनलाइन से फिजिकल पे शिफ्ट उस तरह से नहीं हो रहा था, और ये चाहते थे कि मैं फिजिकल में ज्यादा से ज्यादा सर्व करूं, तो हमने बड़ा मुश्किल से इनसे रिक्वेस्ट की, और इन्होंने फिर हमें टाइम दिया, और अब ये ऑनलाइन के अंदर इन्होंने, फिर मेरा ख्याल था कि ये ऑनलाइन की तरफ शिफ्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट इन्होंने बड़े खूबसूरत तरीके से ऑनलाइन पे अपने सारे कोर्सेज बड़े जबरदस्त तरीके से बनाए हैं। और लॉ के अंदर फेस कंटेंट के साथ इनका मेजॉरिटी कंटेंट मौजूद है, और इन्होंने एक एक चीज को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया है। खासतौर पे खुद लॉयर भी हैं, और उसके अलावा इस सब्जेक्ट के ऊपर जो मार्केट के चंद बहुत ही पुराने टीचर्स हैं, यानी कि बहुत सारे टीचर्स हैं जिन्होंने बीच में लॉ अडॉप्ट किया। फॉर एग्जांपल मैंने बीच में मैं खाली कंपनी लॉ पढ़ाता था, फिर जरूरत पड़ी तो मैंने बिजनेस लॉ उठाया है, क्योंकि मुझे मर्ज बच्चों को पढ़ाना था। तो ये ऐसे नहीं है, ये शुरू से स्पेशलिस्ट टीचर रहे हैं लॉ के, और मतलब इनका कोर एरिया, इवन हम इनसे जब किसी और सब्जेक्ट की बात करते हैं तो कहते हैं यार मेरा कोर एरिया लॉ है, उसके अलावा पीआरसी में हल्का फुल्का एक आध सब्जेक्ट देख लेंगे, बट यूं समझें कि लॉ के अंदर जो है वो गुरु हैं, और बड़े अच्छे तरीके से बड़े रेगुलेटेड वे में लोगों को लेके चलते हैं, और बड़ा मजा आता है। इनके स्टूडेंट जो इनसे पढ़ रहे होते हैं वो बड़े हाईली मुतमईन होते हैं कि बड़े जबरदस्त तरीके से चीजों को लेके चल रहे हैं। जुबैर सलीम साहब अगेन ऑनलाइन पोर्टल में अलग अलग जगह से अलग अलग लोग जो हमने इकट्ठे किए, इनके ऊपर मेरी बड़ी अरसे से नजरें थी। ये एसीसीए के पिछले 15 साल से पाकिस्तान के टॉप टीचर हैं। हर दफा हर सेशन में इनके किसी स्टूडेंट का कहीं ना कहीं मेरिट सर्टिफिकेट, मतलब वहां तो डिस्टिंक्शंस होती हैं नेशन वाइड, इंटरनेशनल। बल्कि आपने पिछले दिनों देखा होगा कि वो जो एक एक वो चली थी कि ये एसीसीए के एक स्टूडेंट ने पूरी दुनिया में टॉप किया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया, वो इन्हीं की स्टूडेंट थी।
तो इनके बेतहाशा स्टूडेंट्स ने इसमें वो किया है। तो ये इनका अप्रोच है, बड़ी सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज और कम टाइम में ज्यादा समझाने वाली। यानी कि इनका बड़ा शॉर्ट टाइम का ड्यूरेशन का लेक्चर होगा, लेकिन आप उसमें से इतना कुछ हासिल करके उठेंगे। तो बड़े इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाते हैं, इनका अंदाजे भी यहाँ बड़ा मजेदार है। मैं खुद भी मतलब हैसियत टीचर मैं मानता हूँ कि इन्होंने बड़े अच्छे सॉफ्ट स्पोकन तरीके से किया, और हमारी जिद पे आहिस्ता आहिस्ता ये हमारे साथ आए हैं, क्योंकि ACCA के अंदर से इनको बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था। तो हमने रिक्वेस्ट करके, पहले FR2 किसी तरह से कंप्लीट हुआ इनका, फिर FR1 में हमने रिक्वेस्ट की है इनसे, और इन्होंने बड़ा फाइन कंटेंट FR1 के अंदर भी देना शुरू कर दिया है। तो ये ओवरऑल FR2 और CFAP1 करंटली नियर बियर पे पढ़ा रहे हैं। FR1 का कोर्स अभी इनका डेवलपमेंट में है, और वो एक स्केड्यूल के मुताबिक साथ साथ डेवलप हो रहा है। 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स अक्रॉस द ग्लोब हैं। ये ACCA के अंदर अभी भी ऑनलाइन पर सेशन 400-500 स्टूडेंट्स को ग्लोबली अफ्रीका फलाना फलाना जगह पढ़ा रहे होते हैं। तो इंग्लिश उर्दू दोनों तरह से टीचिंग कर रहे होते हैं, और बड़े अच्छे तरीके से चीजों को लेके चलते हैं। IFRS की वर्कशॉप्स इन्होंने डिफरेंट कंट्रीज में करवाई है। इनका बेनोवलेंट एटीट्यूड है। तो यूं समझें कि ACCA का नंबर 1 टीचर जो है, जो वहां पे थ्रू आउट सर्व करता रहा है, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का भी बड़ा फायदा हुआ। वो लोग जिनको मैं हमेशा से चाहता कि ये एक जगह पे इकट्ठे हों, उन सबको रिक्वेस्ट करके इस ऑनलाइन पोर्टल पे ले आए हैं हम, और इस ऑनलाइन पोर्टल पे वो बड़े अच्छे तरीके से सर्व कर रहे हैं। और इसी वजह से यानी कि थोड़ा सा हैरान होता है बंदा कि जी 6,000 स्टूडेंट्स कैसे पढ़ा लिए, या इतना ज्यादा कैसे हो सकते हैं। ये ऑनलाइन का फायदा है कि हमारे पास कराची से टीचर हैं, हमारे पास इस्लामाबाद से टीचर हैं, हमारे पास लाहौर से टीचर हैं, ACCA, CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, सीनियर, जूनियर, IT से ज्यादा फ्रेंडली, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस। तो हमारे पास एक बड़ा खूबसूरत सा मिक्स आ जाता है फैकल्टी का, अल्हम्दुलिल्लाह, जो इस तरह से। तो उस मिक्स के अंदर हम इनका भी जिक्र करते हैं। ठाकुर साहब, इमरान ठाकुर साहब अपने बड़े लॉजिकल वे के साथ लेके चलते हैं। इनकी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट जो है वो मेन स्पेशलाइजेशन है। यानी कि इसमें यूं समझें कि MFA, कैफसेफ और CMA, कैफ3, ये इनके कोर एरियाज हैं। करंटली इनका कैफ3 का कंटेंट आया है, और उसके बाद ये MFA के ऊपर भी कोर्स डेवलप कर रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये हमारे बिल्कुल स्टार्टिंग टीचर्स में से एक हैं। जब हमने ईयर पे स्टार्ट किया तो BFD के अंदर इनका बड़ा स्मार्ट सा कोर्स होता था, जिसमें बड़ी अच्छी टिप्स एंड टेक्निक से स्टूडेंट्स को लेके चलते थे। बड़े फ्रेंडली, बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव हैं, फुल डे ये स्पेंड कर रहे होते हैं, हर वक्त टीचर्स की सारी चीजों को लेके चल रहे होते हैं। ICMAP के अंदर भी मुख्तलिफ लेक्चर्स वगैरह दे रहे होते हैं। इंस्टीट्यूट इनको इंस्टीट्यूशनल लेवल पे बुलाता है, और उनसे कहता है कि जी आपने हमारे स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। तो बड़े अच्छे अप्रोच वाइज, और अब इन्होंने हमें परमानेंटली ज्वाइन किया है, तो अब आपको इनके कोर्सेज ज्यादा से ज्यादा नजर आएंगे, और इनका इंटरेक्शन भी जरा ज्यादा नजर आएगा। अगेन डिफरेंट क्वालिफिकेशन, ICAP, ICMAP, CIMA USA, फलाना फलाना, अलग अलग जगह इन्होंने पढ़ाया है। इनकी इंटरेक्टिव टेक्निक है और लॉजिकल अप्रोच है। ये वर्ड लॉजिकल यहाँ पे सिर्फ वो लफाजी के लिए नहीं लिखा हुआ, वाकई ही में बड़े लॉजिकल तरीके से चीजों को लिंक करके। और मतलब फॉर एग्जांपल अगर एक स्टूडेंट सवाल पूछा है, तो कई दफा जो है वो 3-3 घंटे तक वो कह रहे होते हैं कि नहीं यार मैंने इसको कोई वर्किंग बना के ऐसे देनी है कि इसको ये वाला मसला हल हो जाए। तो ये बड़े अच्छे तरीके से एक एक स्टूडेंट की चीज को कवर कर रहे होते हैं। अगेन डिफरेंट डिस्टिंक्शन इनके स्टूडेंट्स की ICMAP के अंदर आई हैं। ये ज्यादा ICMAP में इन्वॉल्व होते थे, अब हमारी रिक्वेस्ट पे आए हैं। अगेन वही बात हो गई कि हम लोग हर जगह के जो स्पेशलिस्ट हैं उनको एक झंडे तले जमा कर रहे हैं। तो ICMAP के अंदर आप इनका अगर फीडबैक लें तो ये उनके स्टार टीचर हैं। तो हम हर बॉडी के स्टार टीचर्स को अपने साथ लेके आ रहे हैं। सारे बॉडीज वाले अब हमें मारेंगे एक एक करके, जैसे कॉलेज वाले मार रहे हैं अभी, तो एक एक करके जो है वो बाकी बॉडीज वाले भी हमारे पीछे पड़ जाएंगे, साढ़े बंदे कितने गए। अगेन मोर देन 5,000 स्टूडेंट डिफरेंट क्वालिफिकेशन के इन्होंने सर्व किए हैं। टीचिंग एक्सपीरियंस इनका मोर देन 15 years। गला बैठ गया कुछ मजीद गला बैठ गया। जंजेब साहब हैं ये इनके दो रोल हैं, एक टीचिंग रोल, दूसरा इनका मैनेजरियल रोल में ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं CA नोट्स प्राइवेट लिमिटेड के, वो कंपनी जिसके अंदर ये सारे वेंचर्स पार्क हुए हैं। तो ये हेड कर रहे हैं इन सारों को। और पिछले दिनों आपने इनकी तस्वीर भी देखी होगी माशाल्लाह से, ऑन द अचीवमेंट ऑफ माइलस्टोन, जो हमने 6,000 स्टूडेंट्स को अचीव किया। क्योंकि सारी टीम, सारे लोग इनके अंडर होते हैं, तो एज अ टीम हेड इन्होंने जो है वो इनको वो गिफ्ट मिला, जो होंडा सिटी की आपने तस्वीरें देखी थी कि ठीक है जी वो और उसमें भी इनका अपना काफी ज्यादा, ऑल्दो वो 100% उनके गिफ्ट लेने से भी इनकार कर दिया, और उसमें भी इन्होंने बीच में कहा कि नहीं नहीं सर ऐसे नहीं है, और वो फिर बहुत सारी और एडजस्टमेंट्स वगैरह भी। तो ऐसा नहीं है वो, क्योंकि जब से इनको गिफ्ट मिला उसके बाद से बहुत सारे लोग आगे नहीं कह रहे हैं अच्छा ठीक है वो उधार मिल जाएगा आपसे या कुछ और इस तरह से। तो इसलिए मैं सब लोगों को बता दूं आज की क्लास की तरफ से कि इन्होंने अच्छी खासी एडजस्टमेंट, इन्होंने अच्छे खासे उसमें पेमेंट
मतलब समझे नेट करवाई है, तो वो गाड़ी इनको पूरी 100% फ्री नहीं मिली, मैक्सिमम इनकी तरफ से कंट्रीब्यूशन था। और बाकी एक हमारी तरफ से एक हम्बल सा गिफ्ट था जो इन्होंने इस तरह से सर्व किया था ओवरऑल। तो इनके डबल डबल रोल हैं, इस वक्त भी ये मेरे साथ इसको होस्ट कर रहे हैं। सीए एट नियर पीयर, सीए मेड इजी, इन सारे वेंचर्स पे तमाम टीम्स को हेड करते हैं। और मेरे बिहाफ पे, क्योंकि मैं कई दफा ओवर ऑक्यूपाइड होता हूँ, तो मेरे बिहाफ पे सारी टीम्स को कंट्रोल करते हैं। तो मैं अक्सर ये मजाक में कहते हैं सर आप तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, तो मैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ उस कंपनी का, और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है वो जानजेब साहब हैं। तो बीइंग मैनेजरियल पर्सन मैं इन्हें थोड़ा सा जरा ज्यादा जानता हूँ। बीइंग अ टीचर, इन्होंने अपना कैफ 1 के अंदर लास्ट टाइम धुआं उड़ा देते। बच्चे जो है वो इतना ज्यादा मेस्मराइज हुए थे इनके कोर्स को लेके, क्योंकि ये पीछे पीआरसी लेवल पे इंट्रो और जो क्यूएम है वो इनकी स्ट्रेंथ है। इनका क्यूएम में भी रिसेंट मेरिट सर्टिफिकेट आया था, इससे पहले भी इतनी सारी अचीवमेंट्स है माशाल्लाह से। तो इनके स्टूडेंट्स जो है वो उनकी लेगेसी जब आके आके FR1 इनसे पढ़ाया, तो उसके बाद जो है ना उन स्टूडेंट्स ने अच्छा खासा प्रेस किया कि सर अब हमें कैफ 5 का कोर्स आपकी तरफ से चाहिए। इनके पास टाइम बड़ा कम था पीआरसी में एंगेजमेंट्स की वजह से, बट आउट ऑफ द वे जाके इन्होंने उनको एग्री किया, और ये अब साथ साथ उसके कोर्स को काफी रीजनेबली डेवलप कर चुके हुए हैं। और अब मेरे ख्याल में कुछ कंटेंट उसका रह गया है। ठीक है, टीम मेंबर से मैंने पूछा तो वो कह रहे हैं कि बस कुछ कंटेंट उस पे। तो कैफ 1, कैफ 5, कैफ 5 क्योंकि अभी तक मतलब इस सेशन का है, तो इसलिए इसके ऊपर फीडबैक अगले सेशन में हमें आएंगे स्टूडेंट से। लेकिन कैफ 1 के बहुत ही हाई रेटेड फीडबैक। अगेन पीआरसी 2, पीआरसी 4, कैफ 1 ये इनकी स्ट्रेंथ अभी करंटली चल रही है, और कैफ 5 भी इस वक्त इन्होंने किया है। डिफरेंट क्रैश कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि ये ओरिएंटेशंस कराने के बारे में बड़े मशहूर हैं। यानी कि कोई भी शो होता है फौरन से उसके ऊपर एक ओरिएंटेशन करते हैं, उसके ऊपर लाइव सेशन करते हैं। पीआरसी के स्टूडेंट्स को कोई गाइड नहीं करता, पीआरसी वालों से लोग पैसे लेते हैं और भाग जाते हैं। इन्होंने पीआरसी के तमाम स्टूडेंट्स को साथ कनेक्टेड रखा, उनको साथ साथ गाइड करते हैं आपकी कैफ में क्या करना है, किस तरह से चीजों को लेके चलना है। तो हमारे पीआरसी विंग जो है उसको 100% ये देख रहे हैं, और उसके साथ साथ उन स्टूडेंट्स को आगे भी सजेस्ट कर रहे हैं। सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट्स हैं इनके। अभी रिसेंट यहाँ पे अचीवमेंट में हमने रिसेंट मेरिट सर्टिफिकेट लिखा कि अभी जो क्यूएम का मेरिट सर्टिफिकेट आया इनके स्टूडेंट का। और उसके अलावा अगेन क्वालिफिकेशंस की एक लंबी चौड़ी लिस्ट आपको उनके नाम के सामने नजर आएगी। अगेन वो तो चलता ही है। ऑथर रिसोर्स, पर्सनल नोट्स प्लस क्वेश्चन बैंक, पीआरसी 2-4, इनका क्वेश्चन बैंक, इनकी असाइनमेंट्स और इनकी चीजें काफी मशहूर है। और अभी ये रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट्स के ऊपर भी डाटा कंपाइल करके स्टूडेंट्स को, मतलब इतना तो आईकेएफ के पास डाटा नहीं होता जितना ये डाटा प्रोवाइड कर देते हैं। कई दफा तो आईकेएफ के पास पेपर ज्यादा, पास पेपर ये दे देते हैं। तो बच्चे हैरान होकर पूछते हैं सर आईकेएफ के पास पेपर कम है आपके ज्यादा, वो ये फिर बताते हैं ये वो वाला पेपर उस वाली अटेम्प्ट में उस वाले टॉपिक में ये चीज होती थी जो आईकेएफ ने वहां से हटा दी है, मैं वहां से लेके आया हूँ। तो ओवरऑल डाटा बैंक और स्ट्रक्चर्ड वे में, यानी कि बड़े कम लोग होते हैं जो ऑनलाइन को बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में लेके चल सकते हैं, ये उनमें से एक है। और अगेन नीचे अलग अलग इनके जो कैटेगरीज दी हुई है कि हेल्पफुलनेस के हिसाब से लोगों ने इनको कैसे रेट किया, टीचिंग एक्सपीरियंस के हिसाब से हम क्या करते हैं, हम टीचर्स के फीडबैक लेते रहते हैं और उसकी मुख्तलिफ स्टैट्स बनाते रहते हैं। तो अगेन वन ऑफ द वेरी फाइन पर्सन, और रिपोर्टिंग के अंदर और क्यूएम के अंदर ये दो सब्जेक्ट इनका स्ट्रेंथ है, और ये उसके ऊपर काफी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। अजमल कांजू साहब, अगेन इनकी स्ट्रेंथ है थोड़ा सा समराइज वे में चीजों को लेके चलना, यानी कि हर स्टैंडर्ड की 1 पेज समरी बनाई हुई होती है। इनका ये मानना है कि किसी भी स्टैंडर्ड को 1 घंटे में बड़े अच्छे तरीके से स्टूडेंट को सारे उसके डायनेमिक्स करा सकते हैं। तो ये बड़ा शॉर्टकट वे में चीजों को लेके चलते हैं, रादर देन के 6-6, 8-8, 10-10 लेक्चर्स में आपको एक चीज समझ आए। ये आपको एक छोटे से एक मैप के ऊपर सारा समझा देते हैं, और फिर सारे पास पेपर्स को उसके साथ लिंक करके, और ये नॉर्मली कहते हैं कि अगर आपको ये एक मैप समझ आ गया तो आप जो मर्जी पेपर उठाएं उसमें कवर कर लें। तो कुछ स्टूडेंट होते हैं मेरी तरह के जो कि बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी डिटेल में नहीं जाना चाहते, वो कहते हैं कि बस हम टीचर का कंटेंट देखें, टू द पॉइंट, हमें काम की बात पता लगे, कुछ पास पेपर की प्रैक्टिस हो, कुछ हम करें, चलो जी काम चल जाए। तो ही इज वन ऑफ दैट पर्सन। FR2 का बड़े अरसे से इनका कोर्स यहाँ पे है, और FR1 का भी इनका तकरीबन मार्च एंड पे अप्रैल के स्टार्ट में तकरीबन आने वाला है कोर्स। क्रैश कोर्सेज और डिफरेंट इन्होंने एक्टिविटीज कराई हैं। पिछली दफा भी ये फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको पता है कि कुछ क्रैश कोर्सेज CMADZ वगैरह को कर रहे होते हैं। ये CMADZ जो प्रोडक्ट है उसमें वाइस प्रिंसिपल के तौर पे भी काम कर रहे हैं। टीचिंग एक्सपीरियंस मोर देन 5 ईयर है। फिर इन्होंने एक CA की फर्म जो कि टॉप 10 फर्म्स में आती है उसमें मैनेजर के तौर पर भी सर्व किया हुआ है। तो इनका प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी है। ये आप ये भी बता सकते हैं कि जी फर्म में क्या होता है, कि ये किस तरह से, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस तरह की काउंसलिंग भी चाहते हैं।
देन अगेन क्वालिफिकेशंस की एक भरमार आपको नजर आती है। वन पेज समरी, जैसे मैंने आपको कहा कि ये इनका एक स्ट्रेंथ काउंट होती है कि ये किसी भी स्टैंडर्ड को एक वन पेज पे समराइज करके बड़े अच्छे तरीके से, जब भी आपने किसी भी टीचर के किसी कोर्स को देखना होता है तो दिस इज बेस्ट कि आप वेबसाइट पे जाके जो उनके फ्री मॉड्यूल्स हैं उनको जाके देख लें, तो उससे आपको पता लग जाता है। थोड़ा सा गले का भी मसला है और थोड़ा सा हर टीचर की बात आती है, मैं भी जज्बाती हो जाता हूँ, थोड़ा सा आप तेजी से आगे की तरफ जाते हैं क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश भी कम है। फरूख साहब स्टूडेंट फ्रेंडली होने की वजह से काफी ज्यादा मशहूर हैं और टेक्स के अंदर इन्होंने बड़े कम अरसे में बड़ा नाम बनाया है, यानी कि ये पाकिस्तान के टॉप 2-3 टीचर्स को जब भी हम लिस्ट डाउन करेंगे तो उनमें से एक है। और सेकंड एरिया इनका FR1 है और मेरा ख्याल था कि FR1 और टेक्स में इनके टेक्स की मौजूदगी में इनका FR1 अच्छा नहीं होगा, अच्छा नहीं चलेगा लोगों में, क्योंकि लोग एक टीचर के साथ एक लेबल लगा देते हैं। बट इन्होंने FR1 में भी उसी लेवल पे लोगों को सर्व किया और बड़े अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स ने इनको अप्रिशिएट किया। तो टेक्स के ये एक बड़े स्टार टीचर हैं और खासतौर पे जो इनका जो चीज पसंद है बच्चों को वो इनका फ्रेंडली एटीट्यूड है। व्हाट्सएप के अंदर हमारे जो 2 लोग सबसे ज्यादा तेजी से स्टूडेंट्स को रिस्पांस देते हैं या उनके साथ बड़ा ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं, उनमें से एक फरूख साहब हैं, दूसरे का जिक्र थोड़ा सा आगे जाके आएगा। तो सारे टीचर्स व्हाट्सएप पे सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन कुछ टीचर होते हैं मेरी तरह के कि 5-6 घंटे बाद देख लिया, कुछ टीचर ऐसे होते हैं दिन में एक दफा देखते हैं, कुछ टीचर ऐसे होते हैं कि हर आवाज पे देखा कि हाँ भाई अगर वो क्लास नहीं पढ़ा रहे तो या ये क्लास पढ़ा रहे होते हैं दिन भर या ये व्हाट्सएप लोगों को सर्व कर रहे होते हैं। तो ये एक ओवरऑल इनका एक फ्रेंडली एटीट्यूड है। और टेक्स्ट की न्यूमेरिकल शीट समरीज इनकी काफी ज्यादा फेमस है, ये कुछ लाइव सेशन भी करते हैं दरमियान में जो जनरल पब्लिक के लिए होते हैं। आगे चलते हैं। तो ज्यादा व्हाट्सएप फ्रेंडली हैं उनमें से ये एक हैं। इवन ये इतने व्हाट्सएप फ्रेंडली हैं कि कई दफा ये मुझे भी कहते हैं कि सर आपकी भी अगर स्टूडेंट्स की क्यूरीज हैं आप उन्हें मेरा नंबर दें और ताकि आप अगर जब तक ना भी देख सकें तो मैं उन क्यूरीज को जवाब दूं। तो मैं भी बहुत ही फख्र से फौरन से सर का नंबर दे देता हूँ ताकि जो है वो क्योंकि व्हाट्सएप आपको पता है हम जरा पुराने बुजुर्ग लोग हो गए तो हमारे लिए जरा थोड़ा सा मुश्किल होता है। साथ साथ आपके सवाल भी चल रहे हैं, जवाब भी चल रहे हैं मजेदार तरीके से। एंड पे हमारा एक प्रॉपर सवाल जवाब का सेशन भी होगा। तो ऑडिट नियर पीयर पे इनकी स्ट्रेंथ, मतलब इनकी जो कोर स्ट्रेंथ हम काउंट करते हैं वो ऑडिट है। ऑडिट के अंदर इनकी अप्रोच बच्चे बहुत पसंद करते हैं। इनके जो इन्होंने लाइव सेशंस करवाए, जो फ्री रिवीजन क्लासेस कराई, उनको बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने अटेंड किया। फिर इसके अलावा CMADZ पे भी ये जो है वो जब ऑडिट की क्लास करा रहे होते हैं तो ये वन ऑफ द हॉट फेवरेट टीचर होते हैं। और मैंने आपको बताया कि इनका एक सेपरेट कोर्स भी और एक कोर्स जिसमें मैंने कोशिश की है कि मेरा और इनका कोर्स मर्ज हो जाए ताकि इनकी जवानी, जज्बाती, जोशीली तबीयत और मेरा बुढ़ापा और कोर्सेज और वो सारा वो मर्ज हो जाए एक ऐसी जगह जहाँ आपको कोर्सेज मेरे मिल रहे हो और सपोर्ट इनकी तरफ से मिल रही हो, जो मतलब जितना तेज सपोर्ट मैं नहीं दे सकता। तो इनका फुल डे इनका काम जो है ना यही है, सुबह में 2-3 लाइव क्लासेस पढ़ाते हैं और उसके बाद से लेके ये स्टूडेंट्स के इश्यूज प्रॉब्लम्स, तो इस वक्त काउंसलर के तौर पे, गाइडेंस रिसोर्स पर्सन के तौर पे हैं। और अगर आप देखें तो मेन फीचर में इनका क्विक रिस्पांस अराउंड द क्लॉक जो है वो हमें नजर आ रहा है और थ्रू आउट स्टूडेंट्स को साथ साथ गाइड कर रहे हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस मोटिवेशन के लिए, फर्म्स वगैरह के लिए, CA फाइनल में क्या करना है, ये CA फाइनल में वाइस प्रिंसिपल के तौर पे भी सर्व कर रहे हैं। और स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम्स आती हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपने टीचर से, अपने मेंटोर से चीजें पूछते हैं। तो ही इज वन ऑफ द मेंटोर जो कि पोस्ट रिजल्ट पे लोगों से कई दफा काउंसलिंग करते हैं कि रिजल्ट क्या आया, रमजान में आपने क्या एहतियात करनी है, किस तरह से पढ़ना है, छोटी छोटी सी बहुत सारी चीजें हैं जिनको ये लेके चल रहे होते हैं। वेरियस क्रैश कोर्सेज उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट भी लोगों को प्रोवाइड किए हैं। पिछले 3 साल से जो है ये test.cnotes.net पे एग्जामिनर के तौर पे भी हैं, ऑडिट, BM और इसी तरह से CFAP में भी ऑडिट और जो BM है उसके अंदर ये एक टेस्ट सेशन के रिसोर्स के तौर पे भी काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये ना सिर्फ एक टीचर हैं बल्कि ये साथ साथ राइटिंग के स्पेशलिस्ट भी हैं। अक्सर टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं लेकिन ये आइडेंटिफाई करना है कि स्टूडेंट्स कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो थोड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे में ये वो सारी आइडेंटिफिकेशन भी कर रहे होते हैं। अगेन एक जुमला जो मैं अक्सर इनका नाम जब आता है तो वो करता हूँ कि ये बड़े अच्छे तरीके से जिस तरह से सर्व कर रहे होते हैं और ज्यादातर इनके जो सब्जेक्ट्स हैं वो वही हैं जो मेरे वाले सब्जेक्ट्स हैं। तो हम लोग इनको प्यार से हम कहते हैं ये जूनियर आतिफ आब्दी साहब हैं। ये जो है वो वही आब्दी साहब वाले सब्जेक्ट हैं। तो मैं अक्सर इन्हें कहता हूँ कि ठीक है जी अब हम तो बूढ़े हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता बस आप जवानों ने आना है, आगे आए और आप आके ये मनसब संभाल लें। तो बहरहाल ये बड़े अच्छे तरीके से जो एक थीम होता है ना स्टूडेंट का पेन समझने वाला, ये उस थीम को प्रॉपर फॉलो करते हैं। तो ऐसे में आप ये देखेंगे मैंने टीम का जिक्र किया तो टीम में बहुत सीनियर लोग भी बताए, टीम में बहुत फ्लेक्सिबल लोग भी बताए, वो जो व्हाट्सएप फ्रेंडली बहुत हैं, वो जो कि जिनकी मतलब अखबारों में कॉलम आते हैं, जो कि टेक्स्ट की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं, वो जो CCA के चैंपियन है, वो जो ICMAP के अंदर बहुत ज्यादा
मशहूर हैं। तो आप ये देखेंगे फैकल्टी में एक बड़ा अच्छी, इसको हम कहते हैं डाइवर्सिफाइड या वर्सटाइल फैकल्टी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह का बड़ा करम है कि इतने सारे टीचर्स ने अलग अलग तरह के हमें ज्वाइन किया और वो हमें अलग तरीके से सर्व कर रहे हैं। तो अगेन मैं एंड वहीं से ही करूंगा जहां से कहानी स्टार्ट हुई थी कि हमारे प्री रिजल्ट सेशन में ये वो बैचेस हैं जो कि अब अगली दफा स्टार्ट हो रहे हैं। सवाल जवाब की तरफ जाने से पहले थोड़ा सा अब हल्की सी डिस्कशन जो है वो सर जानजेब भी आपसे करेंगे इन बैजेस को लेके। फिर वो अक्सर बच्चे कहते हैं ना पैसे कितने, डिस्काउंट कितना, तो ऐसे में फिर वो जानजेब साहब से मैंने रिक्वेस्ट की कि क्योंकि आप टीम को भी हेड कर रहे हैं तो कई दफा कोई बच्चे ऐसा सवाल पूछ लेते हैं जो मुझे नहीं आइडिया होता, तो वो अब आपको गाइड करेंगे कि क्या पैकेजेस हैं, किस तरह से है, क्या पैटर्न है इस दफा। और जब वो गाइड कर चुके होंगे आपको बता देंगे, तो एंड पे फिर सवाल जवाब सेशन होगा जिसमें हम लोग फिर फेस टू फेस जो भी इश्यूज हैं उनको सवाल जवाब। मैं मीनवाइल चैट पे भी बैठा हुआ हूँ, जो आपके सवाल हैं साथ साथ आप दें। टीम मेंबर्स और भी मौजूद हैं, आपको इस वक्त 3-4 लोग हैं जो अलग अलग रिप्लाई कर रहे हैं। तो मैं रिप्लाई देने वाली साइड पे चला जाऊंगा और जो स्टेज है वो संभाल लेंगे जानजेब साहब। तो जानजेब साहब आपको स्टेज। जी जनाब, सबसे पहले तो सर आतिफ आदिल साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अपने गले की खराबी के बावजूद, उनके लिए बोलना कितना मुश्किल हुआ था वो आप लोगों को अभी भी नजर आ रहा होगा कि एंड तक तो मैं बस ये दुआएं करना शुरू हो गया था कि या अल्लाह जो चीजें उन्होंने प्लान की हैं वो पूरी कर सके। अभी थोड़ी देर बाद वो दोबारा आपके पास आएंगे, अभी वो जरा अपने गले को आराम दे रहे हैं और फिर उसके बाद आप लोगों के जो क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग लेंगे। ठीक है जी। दो चीजें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है जो मैं चाहता हूं कि आप लोग बहुत गौर से, बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो कि आपके डिसीजन मेकिंग को इफेक्ट करती हैं। और अक्सर औकात ऐसे होता है कि आप डिफरेंट चीजों को जेहन में लेकर आते हैं, आपको मिस इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपको गलत बातें बताई जाती हैं, जिससे कि आप एक बहुत अच्छे सिस्टम से फायदा उठाने से रह जाते हैं और आप कोई ऐसा डिसीजन ले लेते हैं, किसी ऐसी जगह चले जाते हैं जहां पे आपको शायद ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पे या फिजिकल एजुकेशन के नाम पे कुछ ऐसी चीजें जो कि फीचर्स हैं, जो वैल्यूज हैं, वो उस तरह से डिलीवर नहीं की जाती जो आप चाहते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं बात ये करना चाहूंगा कि वो कौन कौन सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं या वो कौन कौन सी गलत बातें हैं जो डिफरेंट जगहों पे सोशल मीडिया के ऊपर बच्चों के बारे में जो है ना वो बच्चों को कम्युनिकेट की जाती है नियर पीयर के हवाले से। और हम उन कम्युनिकेशंस को, उन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को आज फ्रॉम द फ्रंट कन्फ्रंट करेंगे। हम देखेंगे कि क्या चीजें हैं, उनको देखेंगे, उनको वेट करेंगे उन आर्गुमेंट्स को, और फिर उसके बाद हम लोग ये देखेंगे क्या वो आर्गुमेंट ठीक भी है या नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहली जो चीज है जो आप लोगों के साथ शेयर की जाती है वो ये है कि नियर पीयर तो सिर्फ एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। नियर पीयर एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल है ऑनलाइन एजुकेशन का, जिसमें 5 चीजें हैं जो आतिफ आदिल साहब ने भी आपको बताई हैं। इसमें स्क्रिप्टेड वीडियो लेक्चर्स हैं जो स्टूडियो में रिकॉर्ड किए गए हैं विद फेस या विदाउट फेस, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन की ऑडियंस के लिए रिकॉर्ड किए गए हैं, 1-to-1 कम्युनिकेशन के लिए रिकॉर्ड किए गए हैं, जिससे हमें लगता है कि टाइम की कंप्रेशन तकरीबन 50% हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि एक चीज जो फिजिकल क्लास में या उसकी लाइव रिकॉर्डिंग में आपको 1 घंटा लगता है उसको देखने में, वो आप नियर पीयर के ऊपर जो लेक्चर्स हैं उनमें तकरीबन 30 मिनट 25 मिनट में वो कंटेंट कवर कर सकते हैं, बल्कि कभी कभार उससे भी कम वक्त में। टीचर आता है, उसने प्रॉपर तरीके से चीजें तैयार की होती हैं, वो उस तरीके से आपको प्रेजेंट करता है, यानी कि द फर्स्ट स्टेप इज प्रेजेंटेशन ऑफ द कोर्स, और वो इतने अच्छे तरीके से डिलीवर किया जाता है, उसको एक आइडियल तरीके से डिलीवर करवाया जाता है ताकि एक नॉर्मल स्टूडेंट को समझ आ सके। एक्चुअली प्रॉब्लम ये होती है कि फिजिकल क्लासेस में या लाइव क्लासेस में स्टूडेंट्स की जो रिस्ट्रिक्शन है वो बहुत ज्यादा होती है। इसके ऊपर भी अभी हम बात करेंगे कि किस तरीके से हमारा फिजिकल या लाइव क्लासेस में वक्त ज्यादा लगता है। दूसरी चीज मैं आपको ये बताता चलूं कि आजकल कुछ ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म जो है वो वीडियो लेक्चर्स, सिर्फ और सिर्फ वीडियो लेक्चर्स बेच रहे हैं, यानी कि वो कह रहे हैं कि आ जाएं और एज लो एज इतनी फीस जमा कराएं और आपको ऑनलाइन रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। जो बच्चे अभी इस तरीके से पे कर रहे हैं उनको अंदाजा होगा कि इससे पहले यूट्यूब के ऊपर फ्री लेक्चर्स पूरे पूरे कॉलेज के पूरी लाइव क्लासेस अवेलेबल होती थी, या कोई अक्सर मेगा के लिंक्स होते थे, या कहीं पे किसी तरीके से आप लोगों को लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए जाते थे, यूएसबी में लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए जाते थे। अगर वो सिस्टम इतना अच्छा होता, अगर सिर्फ और सिर्फ वीडियो लेक्चर से ही काम चल जाता होता, तो फिर कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट इस सेशन में अपनी एजुकेशन शुरू ना कर पाता। उसकी वजह यह है कि सिर्फ और सिर्फ वीडियो लेक्चर से काम नहीं चलता। वी हैव
टू गेट एवरीथिंग दैट वी नीड। हमने सिर्फ पढ़ना नहीं है, हमने प्रैक्टिस करनी है, हमने अपनी कंफ्यूजन रिजॉल्व करनी है। अगर कंफ्यूजन ना होती तो फिर तो इंस्टीट्यूट्स की लॉजिक ही खत्म हो जाती है। बच्चों के पास कंफ्यूजन होती हैं, उनको अच्छे तरीके से कंटेंट जब डिलीवर किया जाता है उसके बावजूद उनके माइंड में कंफ्यूजन आती हैं, जो लाइव सेशन और व्हाट्सएप ग्रुप से हम लोग कवर करते हैं। टीचर के साथ इंटरेक्शन की जरूरत होती है। ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि बच्चों को चाहिए होती हैं। तो एक्चुअली ये एक कंप्लीट एजुकेशनल एनवायरनमेंट है नियर पीयर के ऊपर। वो सारे के सारे कंपोनेंट्स जो नीडेड थे हमने नियर पीयर की एजुकेशन में ऐड किए। आहिस्ता आहिस्ता उसको एक कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम बनाया जिसके अच्छे रिजल्ट्स आना शुरू हो गए, आपको पता है, और इंशाल्लाह आगे भी बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हम एक जगह पे बैठे नहीं हुए हैं। हमने ये नहीं सोच लिया कि बस हमारी इंफॉर्मेशन, हमारा जो सिस्टम है वो कंप्लीट हो गया। अब सिस्टम में इनोवेशन आ रही है, नई नई चीजें आ रही है, नए नए तरीके के कोर्सेज आ रहे हैं, नई नई चीजें हम इसमें इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। कोर्स के अंदर नई वैल्यूज, नए लोगों को लेकर आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि देयर इज ए कंटिन्यूड इनोवेशन। तो ये एक ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, कंप्लीट एजुकेशनल एनवायरनमेंट है, एक कंप्लीट एजुकेशनल एक्सपीरियंस है। दिस इज जस्ट नॉट ए वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म। और वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म तो आपको नजर आ रहे हैं आजकल, वो 5,000, 7,000, 10,000 रुपए में जो है ना वो लेक्चर्स इस वक्त आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है ना वो सिर्फ मिल रहे हैं। तो अगर सिर्फ वो लेक्चर्स ही लेने हैं तो आप फिर यूट्यूब से ले लें। तो कहने का मतलब ये है कि देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फैक्टर्स जिनकी आपको जरूरत होगी टू मेक टू द अदर साइड, टू मेक टू द फिनिश लाइन ऑफ द एग्जाम्स। अच्छा जी, दूसरा जो बात अक्सर कही जाती है वो ये कही जाती है कि नियर पियर इंटरैक्टिव नहीं है जी। हमने बहुत सारे सवाल पूछने होते हैं तो टीचर तो क्लास पढ़ा के चला जाता है, हम सवाल ही नहीं पूछ पाते। तो एक चीज समझना होगी कि इंटरैक्टिव किसको कहते हैं और रिस्ट्रिक्टिव क्या होता है। कभी कभार ऐसे होता है कि जिस चीज को हम इंटरैक्टिव कह रहे होते हैं वो असल में रिस्ट्रिक्टिव होता है। ओह, इसका क्या मतलब है? आप देखिए, आप सोचें अगर अपनी किसी फिजिकल या लाइव क्लास के एनवायरनमेंट में टीचर इंतहाई जो है वो डिटेल से और बहुत चीज के अंदर जाके आपको पढ़ा रहा है, अचानक से एक बच्चा उठ के कहता है सर ये बात समझ नहीं आई। हालांकि वो आपकी अगली सीट पे बैठा था, आपको पता है कि जब टीचर पढ़ा रहा था तो वो मोबाइल यूज कर रहा था या वो इतना फोकस नहीं था। तो उसने अपने उस इंटरएक्टिविटी के बेनिफिट को हासिल करने के लिए टीचर को रोक दिया। अक्सर औकात ऐसे होता है, बच्चे सवाल पूछ रहे होते हैं तो टीचर उनके सवालों के जवाब दे रहे होते हैं, तो आपको लग रहा होता है यार क्या यार एक ही बात बार बार पूछी जा रही। तो और अक्सर ऐसे भी होता है कि जब आप स्टूडेंट कोई सवाल पूछता है टीचर कहता है यार जरा हौसला, यही तो चीज आगे मैंने अभी पढ़ानी थी, या ये अभी तो तुम्हें बता के आएंगे, देखो यहाँ पे लिखी हुई है बोर्ड के ऊपर। तो कहने का मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स इंटरएक्टिविटी जो होती है वो असल में इंटरएक्टिविटी नहीं होती, वो रिस्ट्रिक्टिविटी होती है। बच्चे टीचर को उसके आइडियल कंटेंट डिलीवरी को रिस्ट्रिक्ट कर रहे होते हैं। देखिए ना, मैं अगर आपको कोई बातें बता रहा हूं तो मैं वन बाय वन बताऊंगा। मैंने आपको 5 बातें बतानी है तो मैं पहले एक बात बताऊंगा, फिर दूसरी बताऊंगा, फिर तीसरी बताऊंगा, क्योंकि कम्युनिकेशन या एजुकेशन जो होती है वो हमेशा एक लीनियर प्रोसेस होता है। मैं वन बाय वन चीजें कम्युनिकेट करूंगा। और मैं अगर आपको पहली बात बताऊं और आप चौथी बात के बारे में पूछना शुरू कर देंगे तो मैं यही कहूंगा ना, थोड़ा सब्र करो। और चीजें तब समझ आएंगी जब 5 चीजें आपको इकट्ठी कम्युनिकेट कर दी जाएगी, फिर आप उनको सोचेंगे, फिर आपके जहन में सवाल राइज होगा। तो ये जो ऑन द स्पॉट क्वेश्चन आंसर है, और कितने बच्चे ऑन द स्पॉट क्वेश्चन पूछते हैं, आप सोचें जरा 100 बच्चों की क्लास हो और अगर एक बच्चा भी एक एक सवाल पूछे तो 100 मिनट तो सवाल सुनने और उसके जवाब देने में लग जाते हैं। तो क्या टीचर फिजिकल क्लास में 100 मिनट सवालों के जवाब दे रहा होता है? वो थोड़े से 1-2 बच्चे होते हैं जो शायद कभी कभार अपने नंबर बनाने के लिए भी सवाल पूछ रहे होते हैं, क्योंकि टीचर जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता चला जाता है उसकी टीचिंग में वो तमाम बातें आ जाती हैं, उसकी टीचिंग में हर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ऑलरेडी आ जाता है जो कि वो बच्चा या उसके जहन में जो सवाल है वो आने वाला होता है। और दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि टीचर तो अराउंड द क्लॉक आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप में अवेलेबल है। ना सिर्फ टीचर बल्कि अगर किसी ग्रुप में बच्चे बहुत ज्यादा हैं, हम उसमें एक टीचर असिस्टेंट या इस तरह के बंदे को लेकर आते हैं जो टीचर की तरह का एक्सपर्ट होता है और उसमें वो टीचर के बिहाफ पे क्वेश्चन आंसरिंग फौरन से स्टूडेंट्स के साथ कर रहा होता है। तो ये तो हर वक्त की एक्सेसिबिलिटी है। जैसे अभी आतिफ साहब ने भी बताया कि क्लासेस होने के बाद लोग सैर को निकल जाया करते थे जो टीचर्स थे, अब टीचर आखिरी दिन तक व्हाट्सएप ग्रुप के सवालों के जवाब दे रहा होता है। पिछले 6 महीनों में सबसे मुश्किल वक्त मेरे ऊपर वो गुजरा है जब मैं बिल्कुल और कोई काम नहीं कर सकता था, वो था एग्जाम्स के दिन। यानी कि सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे को एग्जाम था। तो ट्यूसडे को रात बहुत लेट तक मैं अवेलेबल था, असेसेबल था स्टूडेंट्स के लिए कि यार बच्चों के सवालों के जवाब देने हैं मंडे को रात लेट तक। तो कहने का मतलब ये है कि टीचर इज असेसेबल। ये इंटरएक्टिविटी की इंतहा है। हम लोग जो बात करते हैं ना इंटरएक्टिव नहीं है कोर्स, इंटरएक्टिव नहीं है, ये ट्रूली इंटरएक्टिव कोर्सेज हैं जो कि आप लोगों को यहाँ पे प्रेजेंट किए गए हैं।
तीसरी चीज, वक्त कम है, मैं जरा शॉर्ट करके बात करूंगा। नियर पीयर इज नॉट अपडेटेड, ये बात की जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक टीचर ने रोजाना या वीक में एक दफा बच्चों के साथ जाके लाइव मिलना हो और वो अपना कोर्स जो है वो उसमें वो गलत चीज पढ़ा देगा? बच्चे तो टीचर को माफ नहीं करते, बच्चे तो कहते हैं सर आपने तो ये ज्यादती कर दी, आपने तो पैसे ले लिए और हमें कंटेंट प्रोवाइड नहीं किया। तो जनाब ये इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ी कंट्रोल है, बहुत बड़ा कंट्रोल है टीचर और स्टूडेंट का कि जनाब कोर्सेज आपको अपडेट मिलेंगे। प्रॉब्लम ये होती है कि हमें कहीं से पता चलता है कि यार कोई अपडेट हो गई है, कुछ चीजें, कोई नई बातें आ गई हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम फौरन से वेबसाइट जाके खोलते हैं, देखते हैं टीचर ने अपडेट किया कि नहीं किया, और फौरन मैसेज करते हैं सर आपने तो अपडेट ही नहीं किया। जनाब जब चीजें अपडेट होनी होती हैं उसके पीछे टीचर पहले अपने नोट्स बनाएगा, फिर वो अपनी स्लाइड्स को डिजाइन करेगा, फिर उसके बाद वो रिकॉर्डिंग करेगा, फिर आपको कंटेंट प्रोवाइड करेगा। फिजिकल क्लासेस में या ऑनलाइन क्लासेस में तो ये बेनिफिट होता है टीचर को कि टीचर कहता है अच्छा यार आखिरी महीने में देखेंगे जो अपडेट्स हुई है, बाद में कर लेंगे, अभी ये पढ़ो जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये चैप्टर पढ़ो जो मैं पढ़ा रहा हूँ। और फिर उसमें हमारे पास टीचर्स के पास ये बेनिफिट होता है कि हम जो जिन चैप्टर्स में चेंजेस है उनको डिले कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन जब आपके पास सारा कंटेंट पड़ा हुआ है नियर पीयर के ऊपर, तो लोगों को उस वक्त लगता है कि शायद हमारे साथ ज्यादती हो रही है। नियर पीयर के ऊपर ड्यूरिंग द सेशन हो सकता है कुछ चीजें कभी कोई अपडेट करने वाली रह गई हो पास्ट में, लेकिन कभी भी ऐसे नहीं हुआ। एंड आई ऑलवेज मेक श्योर ऑफ दिस कि एग्जाम्स के मंथ में हर चीज हमेशा अपडेटेड होती है। कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि कोई चीज आउटडेटेड स्टूडेंट को एंड तक डिलीवर होती रही। चीजें अपडेट होने में टाइम लगता है और ये ज्यादा अच्छे तरीके से अपडेट होती हैं, ज्यादा अच्छे तरीके से बच्चों को प्रेजेंट की जाती है। बल्कि अक्सर औकात तो ऐसे होता है जैसे टेक्स्ट में चेंजेस आती है तो हमारे टीचर सिर्फ और सिर्फ चेंजेस के लाइव सेशंस करते हैं, बच्चों को बताते हैं कि यार इस सब्जेक्ट में ये चेंज आया, सब्जेक्ट में ये चेंज आया और यहाँ पे इस टॉपिक में ये चेंज आया। ठीक है जी। तो हम लोग टीचर जो हैं वो स्टूडेंट को आंसरेबल होते हैं, दैट इज व्हाई दे कैन नॉट ट्रिक, दे कैन नॉट डिफ्रॉड द स्टूडेंट्स। हमेशा स्टूडेंट और टीचर के दरमियान में ट्रस्ट का रिलेशनशिप होता है और ये बात हरगिज भी मानने के काबिल नहीं है कि एंड तक हमेशा कभी भी नियर पीयर का कोई भी कोर्स जो है वो आउटडेटेड रहा हो। एक और चीज जो है वो ये है कि नियर पीयर एक्सपेंसिव है। ठीक है, पहले तो ये एक इंतहाई गलत और इंतहाई खतरनाक बात है कि नियर पीयर एक्सपेंसिव है। नियर पीयर इस वक्त दी मोस्ट इकोनॉमिकल प्लेटफॉर्म है एंड अंडर द गाइडेंस ऑफ सर आतिफ आबदी हम लोगों ने ये चीज डिसाइड किया है कि हम हमेशा बच्चों को कभी भी किसी को ये नहीं कहेंगे कि यार तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम कोर्स नहीं पढ़ सकते। अगर कोई फाइनेंशियली स्ट्रगल स्टूडेंट है, आज तक जितनी भी हजारों एप्लीकेशंस मैंने खुद अपने हाथ से अप्रूव करवाई हैं और ये सारी की सारी एप्लीकेशंस में से कभी किसी एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं किया गया कि यार ये एप्लीकेशन जो है ये हमें फेक लग रही है, हम इसे रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है जी। और कुछ बच्चों को पार्शियल रिलीफ मिलता है, कुछ बच्चों को टोटल रिलीफ मिलता है, यानी कि बहुत सारी चीजें होती है। मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि नियर पीयर जितने डिस्काउंट्स देता है, नियर पीयर अपने रेवेन्यू से ज्यादा डिस्काउंट्स देता है। राइट। अगर हम अपने डिस्काउंट देने की पॉलिसी को खत्म कर दें तो रेवेन्यू बिकम्स डबल, यानी कि जितना रेवेन्यू जनरेट होता है उससे ज्यादा अमाउंट के डिस्काउंट्स बच्चों को दिए जाते हैं। नियर पीयर इज द मोस्ट इकोनॉमिकल प्लेटफॉर्म विद ऑल दीज 5 कंटेंट्स। अभी अगर आपने देखा है कि मार्केट में कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि नियर पीयर की प्राइसेस से भी कम प्राइसेस में कोर्स दे रहे हैं, तो वो 5 फैक्टर्स कम्युनिकेट नहीं कर रहे, वो ये 5 फैक्टर्स नहीं दे रहे, वो सिर्फ आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स दे रहे हैं। उसमें टेस्ट सेशन नहीं है, उसमें लाइव सेशन नहीं है, उसमें व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, उसमें टीचर के साथ इंटरेक्शन नहीं है, उसमें मैनेजमेंट के साथ इंटरेक्शन नहीं है। यू जस्ट हैव टू पे सम अमाउंट और फिर आपको वो थोड़ी सी अमाउंट आप पे करें तो फिर आपको उस कोर्सेज मिल जाएंगे। ठीक है जी। और ये बात मैं पहले भी कर चुका हूँ कि अगर सिर्फ वीडियो लेक्चर से ही पास होना होता तो फिर किसी भी कॉलेज में किसी भी जगह पे कोई भी चीज ना होती, लोग छुप के जैसे मूवीज रिकॉर्ड कर ली जाती हैं उस तरह से टीचर के लेक्चर रिकॉर्ड कर लेते, फिर उसके बाद टीचर जो है वो बेचारा कहीं जाके मजदूरी करता क्योंकि अब उससे कोई पढ़ने नहीं आ रहा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। उसके अलावा नियर पीयर फिर बहुत ज्यादा डिस्काउंट्स देता है, पैकेजेस हम लोग लेकर आते हैं बच्चों के लिए कि यार ये जैसे फॉर एग्जांपल हमारा फुल कैफ का एक पैकेज है जिसमें आपको एक पेपर विद ऑल दीज फैक्टर्स, विद एवरीथिंग, विद ऑल रिच कंटेंट 7500 का पड़ता है। ठीक है जी। 7500 रुपए का एक कोर्स जिसमें आप आतिफ हाफिज साहब से पढ़ सकते हैं, मिर्जा मुनव्वर हुसैन साहब से पढ़ सकते हैं जिनका एक्सपीरियंस मेरी उम्र से ज्यादा है। इसके अलावा ऑनलाइन एजुकेशन से, नियर पीयर की ऑनलाइन एजुकेशन से जो आपको बेनिफिट होता है वो डेट इज़ इन द फॉर्म ऑफ सेविंग्स जो आप करते हैं। जो आप नियर पीयर से ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं तो आपके वो वाले तमाम खर्चे बच जाएंगे जो आपको हॉस्टल के लिए करने पड़ते हैं, जो आपको किसी दूसरे शहर में रहने के लिए करने पड़ते हैं, आने जाने के लिए करने पड़ते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से करने पड़ते हैं। बहुत सारे इश्यूज जो हैं ये आपके सॉल्व हो सकते हैं और एक अंदाजे के मुताबिक ये कॉस्ट भी तकरीबन 15,000 पर मंथ होती है जो आपकी बच जाती है।
तो कहने का मतलब ये है कि नियर पीयर ना सिर्फ आपसे इनिशियली बहुत कम प्राइस लेता है, बल्कि उसके साथ साथ अगर आप बात करें तो लोएस्ट रीटेक फी है नियर पीयर के ऊपर, जो कि किसी भी ऑनलाइन एजुकेशन इंस्टीट्यूट में इस तरीके से नहीं है। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है कि नियर पीयर एजुकेशन प्लेटफॉर्म एक्सपेंसिव है। अगर कोई नियर पीयर से कम प्राइस में कोई चीज़ बेच रहा है तो मेरी मार्केट की रिसर्च के मुताबिक, मेरे कैलकुलेशन के मुताबिक, और मैंने जितने भी लोगों को देखा है जो कि नियर पीयर पे की प्राइस से भी कम प्राइस में बेच रहे हैं, दे आर नॉट गिविंग द सेम थिंग। वो 5 फैक्टर्स, ये वो 5 कंपोनेंट्स नहीं दे रहे जो कि ज़रूरी हैं, जो एसेंशियल हैं फॉर योर ऑनलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन पढ़ने के लिए जो कंपोनेंट ज़रूरी हैं। एक और बड़ा ही मजे का जो पॉइंट है, वो लोग कहते हैं कि नियर पीयर रिकॉर्डेड मॉडल इज नॉट सूटेड फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंसी। सीए के अंदर तो पता नहीं किस तरीके से पढ़ाई होनी चाहिए। बहरहाल जो नियर पीयर के ऊपर एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, दैट इज नॉट सूटेड फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंसी। ऑन द अदर हैंड, अगर हम गौर से इस आर्गुमेंट को देखें और समझें तो मेरे ख्याल से व्हाट आई थिंक इज कि नियर पीयर का रिकॉर्डेड मॉडल जो है, दिस इज बेस्ट सूटेड फॉर एवरीवन। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये 100% रिकॉर्डेड नहीं है। इसमें टीचर और स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन जो है वो रहता है विद द हेल्प ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप, विद द हेल्प ऑफ वीकली या बाई वीकली लाइव सेशंस। तो इस तरीके से टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशनशिप है वो डेवलप होता है। तो ये 100% रिकॉर्डेड नहीं है, जिसके बारे में पहली बात उन्होंने ये की कि जनाब नियर पीयर तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं। ये 100% रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं है। इसके जो लाइव सेशंस हैं, इसके जो टेस्ट सेशन की एक्टिविटीज़ हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ योर एजुकेशन। इसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि क्योंकि टीचर्स ने बेस कंटेंट रिकॉर्ड कर दिया हुआ है, अब हर दफ़ा टीचर उस कंटेंट में वैल्यू ऐड करने की कोशिश करता है। जो भी नया कंटेंट आता है, जो नए तरीके से सवाल पूछने का जो तरीकाकार आई कैप पूछना शुरू कर देते हैं, कुछ सवालों को मर्ज करके, कुछ टॉपिक्स को मर्ज करके पूछना शुरू कर देते हैं। तो जनाब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि टीचर्स को हर दफ़ा वही ABC से शुरू नहीं करना पड़ता। टीचर हमेशा हर दफ़ा इसमें एडिशंस करते हैं। टीचर्स कोर्स के साथ अटैच रहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में एक्टिव रहते हैं, बच्चों के साथ इंटरेक्शन करते रहते हैं और बड़ा एक्टिवली टीचर स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेट करते हैं। एक और बड़ी मज़े की बात है वो ये है कि जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि जनाब मैं तो दिन के टाइम पे पढ़ना चाहता हूँ, मुझे दिन में ज़्यादा सही समझ आती है। कुछ बच्चे कहते हैं रात को 12 बजे के बाद मैं सही तरह से समझ पाता हूँ और मैं उस वक्त पढ़ता हूँ। अभी तो ये है कि क्योंकि मेरी लाइव क्लास है या फिजिकल क्लास है तो मैं क्लास लेने आ जाता हूँ, लेकिन मैं असल में जो मेरा दिमाग खुलता है ना, वो रात को 12 बजे के बाद खुलता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सुबह सुबह सही ज़्यादा समझ आती है चीज़ों की। तो ये हर तरह के टाइम के साथ इफेक्टिव है, फ्लेक्सिबल है। इसका मतलब ये कि स्टूडेंट्स अपना जो स्वीट टाइम है, अपना जो इम्पोर्टेंट टाइम है, उसको यूज़ कर सकते हैं, उसका बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कुछ बच्चे जॉब करते हैं। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में कहीं किसी को लाना, ड्रॉप करना वगैरह, इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ हो सकते हैं जिनकी वजह से किसी के वालिदैन बीमार होते हैं तो वो उनको फिर उस तरह से उनकी दुमातारी नहीं कर सकते। तो जनाब इंतहाई मज़े की बात यह है कि मुझे इस तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलते हैं जो या तो जॉब होल्डर्स होते हैं जिसकी वजह से वो डे टाइम में क्लास नहीं पढ़ सकते, वो PRC और कैफ वगैरह अपना नियर पीयर से पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, स्टूडेंट ने मुझे बताया कि हर मदर इज़ वेरी इल, तो वो उनको छोड़कर नहीं आना चाहती थी, तो उन्होंने नियर पीयर को इस वजह से ज्वाइन किया और वो बड़ी खुश थी इस हवाले से। इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जनाब इस मॉडल के थ्रू आपको मार्केट में सबसे अच्छे टीचर्स मिलते हैं जो कि आपको अपना कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। और ऐसा नहीं है कि टीचर्स की क्लास में एडमिशन फुल हो जाते हैं। एडमिशन वर्चुअली आपको पता है कि कंप्लीट फुल नहीं हो सकते हैं, एडमिशन तो चलते ही रहेंगे। तो ये वो तमाम बातें थी, ये कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो कि नियर पीयर के बारे में फैलाई जाती हैं, लोग इसके बारे में कहते हैं। इन सारी चीज़ों को मैंने कवर करने की, इनको काउंटर करने की कोशिश की। अब हम बात करते हैं जनाब फी और पैकेजेस की जो कि नियर पीयर इस वक्त आपको ऑफर कर रहा है। इस दफ़ा आपको कोर्सेज किस अमाउंट में मिलेंगे और कौन कौन से पैकेजेस हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि नियर पीयर के कोर्स की जो बेस फी है दैट इज़ 12,000 रुपीज़। 12,000 रुपये में आपको वो तमाम कंपोनेंट्स मिलते हैं जो कि हम लोग समझते हैं कि एसेंशियल हैं फॉर ऑनलाइन एजुकेशन। 12,000 रुपीज़ के अंदर पूरा 6 महीने के लिए आपको ये कोर्स अवेलेबल कर दिया जाता है। लेकिन मज़े की बात यह है कि आप अभी एज ऑफ नाउ एक अर्ली बर्ड डिस्काउंट आप लोगों के लिए चल रहा है। अर्ली बर्ड डिस्काउंट इज़ फॉर दो स्टूडेंट्स हु ज्वाइन नियर पीयर, और वो नियर पीयर के ऊपर जो है वो
एट द स्टार्ट ऑफ सेशन नियर पीयर को ज्वाइन कर लेते हैं, तो इस तरह के बच्चों के लिए एक अर्ली बर्ड डिस्काउंट है जिसमें स्टूडेंट को 25% डिस्काउंट मिलता है और फिर आप 9,000 रुपये का एक कोर्स परचेज कर सकते हैं। और ये जो 9,000 रुपीज़ में आप कोर्स जो परचेज कर सकते हैं, ये ऑफर वैलिड है 31 मार्च 2022 तक, राइट। तो 31 मार्च तक ये ऑफर आपके लिए अवेलेबल है। आप इस ऑफर में ये कोर्स, कोई भी एक कोर्स किसी भी टीचर का किसी भी सब्जेक्ट का परचेज कर सकते हैं 9,000 रुपीज़ के अंदर, और इस 9,000 रुपीज़ के अंदर आपको वो तमाम कंपोनेंट्स मिलेंगे जो आपसे कमिट किए गए हैं। एक और बड़ा मजे का पैकेज है जिसे हम कहते हैं ट्रायो पैकेज। अभी थोड़ी देर पहले आतिफ आबिदी साहब ने भी आपको बताया कि ICAP की तरफ से अब ये कंपल्शन बन चुकी है कि आपने एटलीस्ट 3 पेपर्स में एडमिशन अप्लाई करना है, 3 पेपर्स में अपीयर होना है। तो आपको पता है कि टोटल कोर्स की जो फी है वो 12,000 है, लेकिन हम लोग इस वक्त इसको 9,000 रुपीज़ का दे रहे हैं। तो 9,000 रुपीज़ के केस में जो टोटल 27,000 फी बनती है, लेकिन मज़े की बात यह है कि इस वक्त ट्रायो पैकेज आपको 22,000 रुपीज़ में ऑफर हो रहा है, और ये ऑफर भी 31 मार्च 2022 तक एप्लीकेबल रहेगी। अच्छा जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस वक्त बच्चे क्योंकि अपने पुराने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सर हमें तो समझ नहीं आ रही कि हम तीसरा पेपर कौन सा लें, अगर पेपर 2 फेल हो गए तो फिर हम लोग आगे नहीं जा सकेंगे, अगर 1 फेल हुआ या 2 पास हो गए तो हम लोग फिर अगला ग्रुप उठा सकते हैं। तो अभी वो तीसरे पेपर के बारे में बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कन्फ्यूज्ड हैं। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप अभी से ट्रायो पैकेज रजिस्टर करा सकते हैं और इसमें से आप 2 पेपर्स पढ़ना शुरू कर लें, और 2 पेपर्स पढ़ने के बाद जो आपका तीसरा पेपर रह जाएगा वो आप रिजल्ट आने के बाद हमारी टीम को बता सकते हैं कि मेरा ये कोर्स जो है ये ओपन कर दें। यानी कि आप इसी एक अटेम्प्ट के लिए आप 3 कोर्सेज अभी से इनरोल करवा लें, और जो आपका तीसरा कोर्स है वो आप अभी ना भी बताएं, तो जब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद जब पोस्ट रिजल्ट क्लासेस शुरू होंगी तो फिर आप उस वक्त उन पोस्ट रिजल्ट क्लासेस में से वो पैकेज ले लीजिएगा। तो ये पैकेज जो है ये बड़ा ही मज़े का पैकेज आप लोगों के लिए है, क्योंकि अगर आप गौर से देखें तो अर्ली बर्ड डिस्काउंट के ऊपर एक पेपर जो है वो 9,000 रुपीज़ का है और 3 पेपर जो हैं वो 22,000 रुपीज़ के हैं, और अगर आप 2 पेपर्स लेना चाहें तो वो 17,000 के हैं और 4 पेपर 30,000 के हैं। अर्ली बर्ड डिस्काउंट के अंदर भी आपको पैकेज का मजीद डिस्काउंट दे दिया गया है कि अर्ली बर्ड डिस्काउंट 1 पेपर 9,000 का है तो 2 पेपर 17,000 के हैं, 3 पेपर 22,000 के हैं और 4 पेपर आपको 30,000 रुपये के मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से हमने ये ट्रायो पैकेज जो है 3 पेपर वाला ये मजीद डिस्काउंट कर दिया है। हालांकि अगर आप देखें तो पर पेपर जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल आपको पैकेज पड़ रहा है वो ये 3 पेपर्स वाला पड़ रहा है। तो आप ये 3 पेपर्स वाला पैकेज ले सकते हैं। मल्टीपल पेपर्स के केस में अर्ली बर्ड डिस्काउंट इन इटसेल्फ इज एट ए वेरी डिस्काउंटेड प्राइस, जिससे कि आपको इंशाल्लाह इस कोर्स के अंदर फ़ायदा ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 1 पेपर ले रहे हैं तो आपको पर पेपर 9,000 रुपीज़ का पड़ रहा है, अगर आप 2 पेपर ले रहे हैं तो फिर पर पेपर 8,500 का पड़ रहा है, अगर आप 3 पेपर ले रहे हैं। ये वो ट्रायो पैकेज है जो आप लोगों के लिए ऑफर किया गया है स्पेसिफिकली। आप देखें तो ये 7,333 रुपये का एक पेपर आपको पड़ रहा है, और अगर आप 4 पेपर लेते हैं तो 7,500 रुपये का एक पेपर आपको पड़ता है। यानी कि लोएस्ट फी जो आपको इस वक्त चार्ज की जाएगी वो ट्रायो पैकेज के अंदर आपको चार्ज की जाएगी, राइट। सो दिस वाज अबाउट योर फी जो कि हम नियर पीयर के ऊपर आप लोगों के लिए ऑफर कर रहे हैं। अब आगे क्या करना है, कल से यानी कि 29 से हमारी ओरिएंटेशन स्टार्ट हो रही है सब्जेक्ट वाइज, जिसका स्केड्यूल आप लोगों के साथ शेयर कर दिया गया है, डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया जाएगा। आप उन ओरिएंटेशंस को लें, जो सब्जेक्ट्स आपने चूज कर लिया है कि आपने पढ़ना है, आप उन सब्जेक्ट्स की ओरिएंटेशन लें और उन ओरिएंटेशंस में समझें कि टीचर्स आपको कैसे पढ़ाएंगे, उनका स्केड्यूल क्या होगा, आपको किस तरह से लाइव सेशंस देंगे, आपको किस तरीके से टेस्ट सेशन देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में सवाल जवाब करने का तरीकाकार क्या होगा। इन तमाम चीज़ों को समझें और जो सब्जेक्ट फर्स्ट करें, एक सब्जेक्ट आपने लेना, उसके 4 ओरिएंटेशन, वो चारों ओरिएंटेशन अटेंड करें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप आज एक सही डिसीजन ले लें, बजाय इसके कि आप 1.5 महीने के बाद सोच रहे हो कि यार इस टीचर से तो मेरा माइंड मैच नहीं कर रहा, तो मैं फिर इनसे ना पढ़ूं, मैं किसी और टीचर से पढ़ूं। टीचर्स सारे अच्छे हैं, सारे कोर्सेज बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंटेड हैं, हर टीचर ने अपने अपने हिसाब से पूरा कोर्स पढ़ाया हुआ है, लेकिन स्टूडेंट के साथ टीचर की साइकी कभी कभार मैच नहीं करती। नॉर्मली इतना प्रॉब्लम नहीं आता, लेकिन इफ सच इज द वे तो उस वक्त परेशान होने की बजाय आप अभी से सही डिसीजन लें और अपने टीचर से पूछें कि आपको ये कोर्स पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। आप अपना कोई भी बात उनसे पूछना चाहते हैं वो आप पूछें और अर्ली बर्ड की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लें, खासतौर पर ट्रायो पैकेज। अगर आप सोच रहे हैं
तो आपको पता होना चाहिए कि 31st में सिर्फ 2-3 दिन ही रह गए हैं। तो आप ओरिएंटेशंस देखें सब्जेक्ट वाइज और अर्ली बर्ड की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अब आगे क्वेश्चन आंसर सेशन होगा सर आतिफ आबदी साहब का। वो जो लोग अभी हमारे सेशन में बैठे हुए हैं वो जो भी सवाल पूछेंगे सर आतिफ उनको प्रॉपर्ली रिप्लाई करेंगे। मैं इस सेशन को यहाँ पे एंड कर रहा हूँ जी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।